राम राम सारन है। मैं थोड़ी सी लेट हूँ, क्या करूँ, यहाँ पे टाइमिंग अलग है, आप सबको पता है, बाहर हूँ। भाई कहाँ से शुरू करें, लेकिन वो बात है ना कि जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है। और अब तो बात अस्मिता की, इज्जत की और संस्कारों की हो गई है। तो आज काफी सोशल मीडिया के जागरूक लोगों को पता है, हालांकि मैं लाइव काफी टाइम से मैंने आना छोड़ रखा है, लेकिन मुझे लगा कि अब बोलना पड़ेगा। कई बार लोग ना आपकी कमजोरी समझ लेते हैं अगर आप चुप रहते हैं तो। मैं पिछले 2 साल से बिल्कुल भी किसी भी मुद्दे पे लाइव ना तो आती हूँ, ना मैं ज्यादा लिखती हूँ। सोशल मीडिया पे एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक समाज की लड़ाई मैं लड़कर आई हूँ, क्योंकि मैंने उनका नेतृत्व किया है। तो मेरा फर्ज बनता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अलाउ करता था लिखने के लिए, तो मैंने एक बड़ी सभ्य भाषा में आज एक पोस्ट डाली। कई दिन से हरियाणा में, कई दिन से क्या, पिछले जो काफी सालों से जो माहौल चल रहा है साथियों, जब से भाजपा सरकार आई है, तो चलो आप जब सत्ता में होते हैं तो विरोध बनता है। आज किसान रूठे हुए हैं, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी नाराजगी जायज है, सत्ता को जवाब देना पड़ेगा। हमारे 300 से ज्यादा भाई शहीद हो चुके हैं बॉर्डर पर, उसके बावजूद पिछले 5-4 महीनों से सारे किसान रोड पर बैठे हुए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उसके बाद किसान नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, बहू बेटियों को जेल में डाला जा रहा है। जो भाई समाज की किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा है, लाठीचार्ज हो चुका है, वाटर कैनन से हमला किया गया है, इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती की जा रही है हम लोगों की। हम लोगों को भाजपा के नेता कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी हम लोगों को पाकिस्तानी बताते हैं। आप फेसबुक पर लिखते हो तो आपको जिहादी बता दिया जाता है, आप विदेश में रहते हो तो आपको खालिस्तानी बता दिया जाता है। आपका हर जगह, हर फील्ड में, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह आपका शोषण किया जा रहा है। उसके बाद हम लिखे भी ना, क्या हम लिखना भी छोड़ दे अब? तो भाइयों, लड़ाई तो ये थी जो आप सबको पता है, जो देश और दुनिया में जो आज हालात हो रखे हैं। आज हमारे किसान समाज को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, और उसके बावजूद अगर आप विरोध करते हो तो अभी पीछे टिकैत साहब पर हमला किया, हालांकि वो बेचारे स्टूडेंट थे। ये लोग क्या करते हैं, संघ क्या करता है, बेसिकली बच्चों का ब्रेन वॉश कर देता है। बहुत अच्छी बात, हमारी खापे उसमें इन्वॉल्व हुई हैं और भाइयों को बरी करवा रहे हैं। टिकैत साहब का दिल देखिए, उन्होंने बच्चों को माफ कर दिया। आज मुद्दा 2 महिलाओं को लेकर है। साथियों, मैं पहले तो मेरा परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का सारा कमेरा वर्ग मुझे जानता है। मैं ये बात गर्व से कहती हूं, क्योंकि जम्मू से लेके साउथ इंडिया तक मेरे लाखों की रैलियों में मैं बोली हूं और मेरे प्रोग्राम हुए हैं। ये चेहरा जो आज फेसबुक पर मैं बोल रही हूं, इसकी वजह ये है, मैं लंदन में बैठी हूं। मैं हिंदुस्तान में होती तो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों को जवाब देती जो हुआ है। और मैंने सदा दिया है लोगों को जवाब, जब भी मेरे समाज के खिलाफ आवाज उठी है, चाहे वो कोई नेता है या वो नेत्री है। किसी को जेल तक भिजवाया है गलत काम करने के लिए, और किसी को मुंह की खानी पड़ी है। मैं वो औरत हूं, क्योंकि मैं दबती नहीं, मैं गलत नहीं करती, और सरकार और प्रशासन भी उसका साथ देता है। जो सही और गलत के बीच में उनको फर्क पता होता है। आज कुछ वाहियात सी महिलाएं फेसबुक पर लिख रही हैं, उनकी औकात इतनी है कि उनको मैंने करप्शन के चार्जेस में जेल भिजवाया था, और भाजपा की नेत्री होते हुए वो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं कि वी आर बीजेपी लीडर, और उन्हीं की सरकार ने उनको औकात दिखाते हुए उस महिला को जेल भिजवाया। ये मेरा दम था, ये मैं हूं, ये संगीता है। क्यों हूं? क्योंकि मैंने अपने समाज की लड़ाई लड़ी है भाइयों। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे। लंबा चल सकता है भाइयों, और मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी शेयर करो। आज तुम्हारी बहन की इज्जत की बात है ये, और उस लड़की की इज्जत की बात है जिसने सदा समाज की लड़ाई लड़ी और बिना मांगे लड़ी। किसी से कुछ नहीं मांगा आज तक मैंने आप लोगों से। 2016 में जाट आंदोलन हुआ भाइयों, मैं विदेश में थी उस टाइम पे। मेरे पूरे समाज को पता, मैं लंदन से जसिया आंदोलन पे गई थी, सैकड़ों गाड़ियां मेरे साथ थी। आज भी जसिया आंदोलन में जितने लोग बैठे थे उस टाइम पे सबको पता संगीता कब और किस हालात में आई थी। आके एक एनआरआई लड़की थी, विदेश में काम है, विदेश में रही हूं, सदा विदेश में रहती थी। मुझे क्या पड़ी थी, मैं समाज की लड़ाई लड़ूंगी?
नेता बनना था मुझे कोई, ना तो आज तक टिकट मांगी। ये बात का जवाब भी दूंगी कितने ऑफर आपकी बहन को मिले। आजाद पूरा समाज देखे और सुने मैं कौन हूं। मैंने भाइयों जाटों की लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी? क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा था। मैं बहुत सारे भाई कहते हैं जातिवाद फैलाती है। बिल्कुल, अगर जाट अपने आप को जाट कहेगा और ये बात लोगों को गुनाह लगता है, लोगों को ये लगता है कि जाट को होना कोई गुनाह है, तो भैया अपने दर्द को अपने पास रखो। जाट हैं, चौड़े में कहेंगे हम जाट हैं, ठीक है। किसी को तकलीफ होती हो तो लड़ो। हमारा इतिहास बहुत अच्छा है, हमने लड़ाई लड़ी है, इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। देश में शहादत हमारे भाई दे रहे, बॉर्डर पे हमें, स्पोर्ट्स में हमें, लेकिन किसी को अधिकार नहीं कोई हमारी जाति के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और हमारे साथ गलत करेगा। आरक्षण की लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी? हमारा रिप्रेजेंटेशन टॉप पे होना चाहिए था। क्यों? हम इतना, हमारा वो तो चलो मैं कई बार आरक्षण के मुद्दे पे बोली हूं, लेकिन वो जेन्युइन फाइट थी। हमारे बच्चों को गोलियों से मारा भाजपा ने। हमारे 2000 से ज्यादा बच्चों पे मुकदमे थे। मैंने अपना 4 साल हिंदुस्तान में रही सिर्फ अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए। उससे पहले 2011 से लेके 2016 तक मैं विदेश में ही रही हूं। मैं इन बिटवीन में इंडिया आई, बीच में आती जाती रहती थी, अपने समाज की लड़ाई लड़ी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी शिक्षित महिला थी। मुझे ये लगता था कि, और मैं आज गर्व से कहती हूँ, मैं पंचायतों में जाती थी, अकेली लड़की जाया करती। आज मैंने फोटो भी डाले हैं इस बात के। अकेली लड़की, जींद पंचायत हुई, बच्चों को मुकदमे मैंने बरी करवाए। मैं पूरी पंचायत में, उस दिन मेरे ख्याल से 2 से 3 हजार आदमी पंचायत में मौजूद थे। पूरे भारत से जाट समाज की अकेली बेटी पंचायत में रिप्रेजेंटेशन आप लोगों का कर रही थी। कैप्टन अभिमन्यु जी अभी हैं, पूछो उनसे जाके। 15 बार अपने भाइयों के लिए मैं हाथ जोड़ के आई हूं मंत्री के आगे बैठ के कि मेरे भाइयों को रिहा करो। बलजीत सिसाई गांव वाले, बलजीत सरपंच, सूबे सिंह समेण, दैया खाप वाले, महेंद्र सिंह नांदल, भूप सिंह दलाल जी, अरे खाप समाज के जितने बड़े नेता सब इस बात का गवाह है कि संगीता दैया कहां का किस किस मोर्चे पे अपने समाज की लड़ाई लड़के आई है। उसके बाद मैं लड़ी, मैंने अपने भाइयों को बरी करवाया, अपने भाइयों के लिए कोर्ट में वकील किए, सीबीआई के मुकदमे वाले भाइयों की मदद की, दलजीत सिसाई की मदद की, धर्मेंद्र हुड्डा की मदद की, मनोज दुहन की मदद की। किसकी मदद नहीं की? संगीता दैया ने। ये सारे भाई आज मेरे साथ खड़े हैं, जाट समाज वाले। लड़ी भाई मैं आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं। 2017 से लेकर 2020 तक किसान आंदोलन में हर जगह अपनी भागीदारी निभाई है। आप लोगों को याद भी नहीं होगा जब किसान आंदोलन आज चरम पे है, लेकिन 2018 मिड में भारत यात्रा निकाली थी किसानों ने। अभिमन्यु कुहाड़ मेरा छोटा भाई है, सबको पता है। अभिमन्यु आज वहां पे लड़ रहा है, मैं बाहर हूं, चलो मैं वहां होती तो मैं भी लड़ती। चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ, गुरनाम चंदूनी जी के साथ, जितने भी बड़े किसान नेता आज हैं, जितने भी, सुरेश खोज जी होली है, जो भी किसान नेता, सबके साथ मैंने भागीदारी अपनी निभाई। हर आंदोलन में गई, हर मूवमेंट में साथ दिया, हर समाज के हर वर्ग के आदमी के साथ खड़ी थी मैं। कहां आप लोग ये बताओ, मैंने कहा नहीं क्या मैं कौन हूं? उसके बावजूद भाइयों मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों ने आज जो उस औरत को जवाब दिया, उस औरत की बात पे आ जाती। ये तो है बबीता फोगाट, संगीता दैया का वजूद। अब मैं तुझे ये बताती हूं मैं कौन हूं। आज भाई हरियाणा सरकार की चेयरपर्सन, सो कॉल्ड, अब तो मैं उसे सो कॉल्ड ही कहूंगी, क्यों? जो छोटे बड़े की शर्म भूल जाए, उसको मैं यही कहूंगी कि ये उसके संस्कार थे। जो उसने अपनी पोस्ट डाली, उसमें लिखा कि एक बहन है संगीता दैया। ये तो था संगीता दैया का परिचय। बहन जी, आपने अपनी पोस्ट में 2 बातें लिखी हैं, उन 2 बातों का जवाब मैं आपको देना चाहूंगी, और बिल्कुल चौड़े में दे रही हूं। आप तो डरते हुए पोस्ट को डिलीट करके भाग गए, क्योंकि औकात नहीं है आप लोगों की। देश के लिए मेडल लेके आई है ना, तो कोई शान नहीं किया। हमारे ऊपर हजारों बेटियां मेडल लेके आती हैं। हर औरत अपने अपने फील्ड में सक्षम है। यू डोंट हैव एनी राइट। मेरी एजुकेशन क्या है, वो तो तेरे खानदान में भी कोई इतना नहीं पढ़ रहा है जितनी मैं पढ़ी लिखी हूं। चलो छोड़ो, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहती। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर में कितने मेडल आए, आपके ही घर से शुरू करते हैं। आपके घर में आपकी छोटी बहन है विनेश फोगाट, गर्व है मैं उस बेटी पे। पूरा किसान समाज आज विनेश फोगाट पे गर्व महसूस करता है, तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं कर रहा? हिंदुस्तान का पूरा किसान समाज आज विनेश फोगाट पे गर्व महसूस करता है, क्योंकि वो किसान की असली बेटी वो है जो किसान के दर्द में खड़ी है। आपके जीजा जी है बजरंग पुनिया, पूरा देश बजरंग पुनिया पे गर्व महसूस करता है, पूरा देश। वो आपके जीजा जी हैं, तुम्हारे रिश्तेदार है, तेरी छोटी बाणब्या रखी है। किसान समाज फक्र महसूस करता है बजरंग पुनिया पे, क्यों? वो किसान का बेटा है, किसान का दर्द समझता है। पहला तुम सारे अपनी घर में राय मिला लो, तुम किसान के गैल हो कि ना हो, ठीक है। अब मैं बताती हूँ संस्कारों की बात, सुन मेरी बात। क्या लिखा तुमने कि जींद चुनाव में मैं माइक पकड़ रही थी तेरे, मैं याद दिला दूं, मेमोरी कमजोर होगी शायद, मेरी ये गाड़ी लेके तू दादरी गई थी। मुझे आई एम सॉरी टू से, मैं तुझे तू कह के भी नहीं कहना चाहती। आज तो आप चेयरपर्सन है, बड़े हो गए हो काफी, लेकिन वक्त भूल गए शायद। लेकिन मैं एक चीज बता दूं साथियों,
दुष्यंत चौटाला और मेरी वैचारिक लड़ाई है। दुष्यंत जी मेरा बहुत सम्मान करते हैं। बबीता फोगाट सुन ले ध्यान से, पूरी जजपा पार्टी मेरा सम्मान करती है। क्यों करती है? मैंने उन लोगों का साथ दिया है। मैं जींद चुनाव में कब गई थी आपको बता दूं। उनकी पार्टी को संभालने वाले जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो है ना लोग हैं, उनके 10 बार फोन करने पर गई थी। खुद दुष्यंत चौटाला जी ने फोन करके कहा था संगीता जी आपकी मदद चाहिए, तो संगीता दैया जींद चुनाव में गई थी। और दुष्यंत चौटाला जी इस बात को आज भी कह देंगे, किसी के वहम हो चौटाला जी से पूछ लियो जाके। और आज भी दुष्यंत जी मेरा इतना सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इज्जतदार हूं, समाज की बेटी हूं, समाज को लीड किया है। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं बहन जी, ठुमके लगाओ थी तुम। दुष्यंत ताऊ का दूसरा रूप देवीलाल का, जब तो तू ठुमके लगाया करती दुष्यंत के गानों पे। तुम्हारे जैसे मतलबी धोखेबाज नहीं है। जिस पार्टी ने तुम लोगों को प्लेटफॉर्म दिया, उस पार्टी को तुम छोड़ के भाजपा में भाज गए। थारी तो औकात तक होनी की तरह तुम भी के बोलो हो। तेरा पूरा कुड़बत्री भाण के ब्याह में, तेरे थारे ब्याह में, गीता कुंसी का ब्याह था, मन तो बेरा भी को ना, तुम पूरा खानदान तुम डांस करने लग रहे थे दुष्यंत चौटाला के गाने पे। उस दिन तो दुष्यंत भाई बहुत अच्छे, दुष्यंत भाई क्या हुआ? दुष्यंत भाई आज अच्छे क्यों नहीं रहे? ऐसी क्या वजह रही तुम जेजेपी पार्टी छोड़ के भाग गए? अब सुन मेरा वजूद उस पार्टी में क्या है। आज मैं भरे लाइव के चैनल से कह रही हूं, दुष्यंत चौटाला जी ने प्रदेश प्रवक्ता बनाने का ऑफर मुझे दिया था। खुद फोन आया था इस लड़की के पास कि संगीता जी आप एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हैं, महिलाओं में आपकी काउंटिंग है, हम चाहते कि आप जेजेपी की स्पोक्स पर्सन बने पूरे प्रदेश की। ये संगीता दैया थी जिसको राजनीति में नहीं जाना था। पूछ लेना दुष्यंत चौटाला जी से। और मैं पूरी मीडिया को ये बात कहना चाहूंगी अगर वो मना कर दे तो, उनकी पार्टी के सर्वा उनकी पार्टी को चलाने वाले टॉप मैनेजमेंट में मीनू बेनीवाल जी का मुझे फोन आया, संगीता जी आपको इस पद पे बिठाना चाहते हैं। अरे छोड़ो, विधायक से लेके सांसद तक की टिकट संगीता दैया की कंफर्म थी। लेकिन मैं दुष्यंत जी का आज भी सम्मान करती हूं क्योंकि विचारों की लड़ाई है। ठीक है, हर इंसान की राजनीतिक आइडियोलॉजी अलग होती है। इसका यह मतलब नहीं होता कि आप किसी के बारे में कुछ भी गंदा उल्टा सीधा लिख देंगे। आई रेस्पेक्ट एवरीवन इन द पॉलिटिक्स। मैं बीजेपी के भी, हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है यहाँ पे। ना मेरी दुष्यंत से कोई लड़ाई है, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लड़ाई है, ना खट्टर साहब से कोई लड़ाई है। ठीक है, तुम लोगों की तरह नहीं है जिस पार्टी का खाते हो उन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाते हो। तुम लोगों की तरह नहीं है। आज लड़ाई किसान की है। ठीक है, हम किसान के साथ खड़े हैं, हम किसानों की बात करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि आप किसी के बारे में कुछ भी लिख दे। ये तो मेरा वजूद है। तुम्हें जिस लड़की, अगर मैं तेरे बैग उठाया करती तो तू मेरी गाड़ी मांग के क्यों लेके जाया करती? मेरा ड्राइवर आज भी गवाह है इस बात का। रात भर मेरी गाड़ी तेरे घर में खड़ी रही, मैंने अपनी गाड़ी में तुझे भेजा वहां पे बिठा के। तेरे पास तो गाड़ी भी ना थी। पर चलो, तुम समाज के बच्चे हो, तुम देश के लिए मेडल लेके लाए हो, हमारा फर्ज हम तुम्हारी मदद करें। बट यू डोंट हैव एनी लेवल, and particularly I'm saying you don't have any level to say anything about me on social media platform। औकात नहीं है तुम लोगों की, पहली बात। दूसरी बात, अब सुन, तूने ये जो रामायण जो फैला दी फेसबुक पर, देखा तुमने मैं कौन हूं? तुमने एक पोस्ट डाली बबीता फोगाट, इतना लंबा चौड़ा मेरे बारे में आपने लिखा। जाट समाज ने और किसान समाज ने, जाट की तो बेटी हूं और चौड़े में कहती हूँ समाज की लड़ाई लड़ी है, तभी मेरा पूरा समाज मेरे पे गर्व महसूस करता है। आपकी चरखी दादरी में 2017 में आपके सांगवान खाप और फोगाट खाप का सम्मेलन था। ठीक है, 17 में अकेली लड़की थी जिसको पलकों पे समाज ने बिठाया था। फोटो दे दूंगी, देख लियो, वीडियो पड़ी है जिसमें हमने बड़े बड़े फैसले लिए थे। वो है संगीता दैया। आज मैं तेरे को चैलेंज कर रही हूं, चरखी दादरी आऊंगी जिस दिन इंडिया आऊंगी, तेरे पीछे पब्लिक ज्यादा चरखी दादरी में, संगीत मेरे पीछे ज्यादा। तय कर लिए, मंत्री आगे हाजिरी मारे थे, चेयरमैन नहीं मिले अगर। अगर मुझे मिनिस्टर्स की हाजिरी करनी होती और मुझे अगर राजनीति करनी होती ना, जिस दुष्यंत चौटाला के तुम लोग बैग उठाते हो, दुष्यंत चौटाला जी मुझे 50 बार ऑफर कर चुके थे कि आप राजनीति में आए। मैंने तो कभी मेंबर का पद भी ना लिया। ठीक है, ये तो संगीता दैया का वजूद था। अब सुन पढ़ाई की बात। तूने क्या लिखा कि मैं मस्ती मारती थी, तब तू 4 बजे भाजा करती। जब तू 4 बजे भाजा करती ना मेरी बेबे, मैं 4 बजे उठकर अपने गांव में, रोना गांव में मेरा, लैंप लेकर गांव में लाइट ना आया करती, पढ़ाई कराया करती। ठीक है, अपने गांव की अकेली लड़की थी जो नॉन मेडिकल से तेना तो बोलना भी ना आवे, पर सुन ले, नॉन मेडिकल से पढ़ने शहर में जाया करती। मेरे बाबू ने मैं पढ़ाई हूं, जो कर थारे बाबू ने तुम खिलाई हो ना, मेरे बाबू ने मैं पढ़ाई हूं। और उसका ये फर्क है, आज एक 32-33 साल की एक लड़की 50 से ज्यादा देशों में अपने दम पे ट्रैवल कर चुकी है, अपने दम पे कमा के खाती है, अपने दम पे आज विदेश में कंपनी सेट करके बैठी हूँ। तेरे जैसे तो मेरे दौरा छोड़, मैं आज पर्सनल बातें कहना नहीं चाहती क्योंकि
मेडल लाके एहसान कर रही है कि मेरे ऊपर मेडल लाते हो तो तुम लोगों को उसका फल मिलता है। मेडल की वैल्यू पता कब होती है? जब तुम अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो। तेरी बाण सुसाइड कर गई एक महीना पहले, हमने कुछ कही है? क्यों करे हम? गणीय बात है। हम भी कह सके जूते कूड़ भिजवाया करता। चल छोड़, ये बातें पर्सनल हो जाएंगी, मुझे पर्सनल नहीं जाना। लेकिन एक बात याद रखिए, संगीता दहिया अपने दम पे जीती है, अपने दम पे अपना मुकाम बनाया है। औकात नहीं है तुम लोगों की। और तुम लोग क्या कह रहे हो मुझे कि मैं जब तू मस्ती मारा करती, मैं बताऊं क्या तुम कित कित मस्ती मारा करती? ये गंदी जुबान सब कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट हैव लेवल। मैं फिर भी, तू मेरे से छोटी है, कई साल छोटी है, हम तेरे जितना गिर नहीं सकते। मैं जिस समाज का नेतृत्व करती हूँ, मैं तुम लोगों जितना गिर नहीं सकती। मैं तुम्हारी व्यक्तिगत बातें या फेसबुक पे लिखूं, आपका लेवल इतना है मेरी बहन। आपने फेसबुक पर गंदा गंदा लिखा, आपको वहीं पे 500 मैसेज थे, उसमें से 499 भाइयों ने तुझे गालियां दी है। वहीं से तुझे औकात तेरी पता चल जानी चाहिए कि समाज क्या होता है। समाज पहले होता है, राजनीति बाद में होती है। भाईचारा पहले होता है, राजनीति बाद में होती है। मैं भी आज पैसे कमा सकती हूँ, मैं भी आज राज था मेरा। अगर मैंने दुष्यंत की वोट मांगी तो मैं दुष्यंत को क्यों छोड़ के गई? मैं भी हरियाणा में बैठ सकती थी। अरे मैं तो सरकार आमते लंदन आ ली, मैं भी तो हरियाणा में बैठ के तेरे डालता न केला गया। चेयरमैन घनी बड़ी चीज है के? आप जिस पार्टी में चेयरमैन हो ना, आज कह रही हूं, चौड़े में कह रही हूं, आपकी पार्टी के किसी मंत्री के पास चली जाइए, किसी मंत्री इंक्लूडिंग स्टेट एंड सेंटर, किसी मंत्री के पास चली जाइए। आपको मैं चैलेंज करके कहती हूँ, हर आदमी मुझे नाम से जानता है। तमने थोड़ा हाजरी लेनी पड़ा है। उसके पीए ने फोन करेगी, तू अगर मन जाकर उड़ा टाइम दे दो, ठीक है? महारे जिशाने में फोन करके नूका, बहन जी एक बार आ जाओ, आपके साथ चाय पीनी है। मैंने वो कमा रखा है समाज में, और उसका रिजल्ट आप कई बार देख चुके हैं, ठीक है? और रही मेरी शिक्षा की बात, इंग्लिश तो मैंने बोली है नहीं कदे, मैं तो हरियाणवी बोलू हूं। मैंने तो कभी भी, मुझे तो पता नहीं कितनी लैंग्वेज आती हैं। मैं जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ी हूं ना, वो यूनिवर्सिटियों में एडमिशन होना ही बड़ी बात है, ठीक है? लेकिन मैं उसके बावजूद भी मैं शो ऑफ नहीं करती। मैं तो समाज में गई, अपने भाई सुतरे सूट पहन कर गई हूं, अपने चुन्नी डाल का शो ऑफ को ना करते आड़ते हम कित है। हरियाणवी बोली है, जाट की छोरी हूं, संस्कारों में पली बड़ी हूं, ठीक है? व्यक्तिगत जिंदगी किसी की कुछ भी होती है, लेकिन हमने कदे समाज का बुरा ना चाहा। मैंने कदे समाज से पैसे ना मांगे, मैंने कदे चंदा ना मांगे। भाई समाज पे किसी दो किसी का बहम हो, किसी नेता का बहम हो हरियाणा में, जब वे सारे नेता इज्जत करे हैं, तब भी मेरी नॉन पॉलिटिकल विमेन होके मेरी राज में इतनी चलती है। जिन लोगों को ये वहम है कि संगीता दहिया कौन है, संगीता दहिया ने इज्जत कमा रखी है, तभी एक वो जो फुकरी सी नाम लेके तो वो क्यों नेता बनानी है, सारे हरियाणा ने समझ गए। भाई वानू क्या अगर थी, मैं भाजपा की बहुत बड़ी नेता हूं, बहुत बड़ी नेता मानती थी। उसके तो इंटरनेशनल संघ में संबंध थे। 3 दिन तो सीआईए का रिमांड हुआ था रोहतक में, उसका 4 महीने जेल में भिजवाई हुआ मैंने। और उसको सीधा मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था, आज बता रही हूं, सीधा मैंने सीएम साहब को, अनिल विज जी को, राव नरबीर जी को, उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते थे, खुद मेरे घर में बैठ के मैंने कहा मंत्रियों को, मैंने कहा कि जी ऐसा है। उस दिन पीडब्ल्यूडी में मैं गई मीटिंग करने गुड़गांव, खुद मैंने बीजेपी के मिनिस्टर्स को कहा, आप ऐसी वाहियात औरत को जेल में डालोगे या मैं समाज के लोगों को लेकर रोहतक में धरने पे बैठ जाऊं, जब मानोगे? जब उस औरत को उठा के बीजेपी की बीजेपी पॉलिटिशियन मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट आदेश दिए थे, इसको उठा के अंदर डालो। क्यों दिए? करप्ट है, किसानों के बच्चों के पैसे खा रखे थे। या संगीता है जो समाज की लड़ाई लड़ा है, थारे की डाला फुकरा बनती ना करती घूमती। मैं मेरे भैया के को रुपये रखेगा, लक में डंडा देंगे, आज छोड़ ले। ये मेरा लेवल है। अगर कोई भी मेरे समाज के बारे में गलत कहेगा, हम बोलेंगे, चाहे बबीता फोगाट और सोनाली फोगाट तू भी सुन ले। वैसे तो मैं आपसे, मेरा कोई परिचय ज्यादा है नहीं, मैं ना तुझे जानती तू कौन है। एक तेरी मेरी एक बबीता फोगाट की शादी में ही एक मुलाकात थी। लेकिन सोनाली जी, मैं आपको एक बात बताऊंगी, आज आप भी सुन लो। ये जो तुम सारी भाजपा की नेता इकट्ठी हो गए, तुम बड़ी लाठी ले रही हो, जितनी भी आप लोग बड़ी लाठी लेते हो, क्यों भाई? 65 किले अगर की जमींदारनी है तू, मान लिया तेरे पास 65 किले, तो तू एक काम कर, तेरा तो लेवल ही नहीं, 8वीं फेल है। मैं तो एक बात कहती हूं, कल लाइव आना, किसान के तीनों बिल अच्छे से समाज को समझा दे, बिल क्या है। हम मान लेंगे भाई तुम किसानों के नेता बन जाओगे, तुम किसानों का भला चाहते हो। आप जितनी भी महिलाएं जो भाजपा में आज के दिन ये जो बकलोली कर रहे हो ना बैठ के, और समाज के बारे में गंदा लिखते हो, समाज को तुम आतंकवादी बताते हो, कांग्रेसी बताते हो, छोटालाज का बताते हो, उन सारी औरतों को मेरा जवाब है, जिसका जैसे दिल करे ना वैसे आ जाइयो। डिबेट करनी हो डिबेट कर लो, पंचायत करनी हो पंचायत कर लो। पब्लिक
तेरे उसमें आदमपुर में सोनाली बहन जी, तेरे आदमपुर में और बबीता तेरे दादरी में तो मेरे 10 प्रोग्राम हो रहे हैं, लाखों आदमी मेरे पीछे खड़े हैं और आज भी खड़े हैं और पहले भी खड़े थे, मेरा पूरा समाज मेरे साथ खड़ा है। थारा जुकर जी करना उड़ा जियो, ठीक है। ये सुतरी सुतरी साड़ी पहरे है, सुतरे सुतरे सूट पहरे है, ठीक है। ये हम भी कह सकें ये चीज, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी हो है, ठीक है। डिग्री होना और ज्ञान होना बहुत बड़ी चीज है, और वो सबसे बड़ा ज्ञान तो संस्कारों का। तो हमारे बुढ़े मरे ना दिखे तुमने कोई सी ने भी, दोनों जनिया शर्म बेच खाई थी। तुमने 300 आदमी हमारे जवान शहीद, वो ये हमारे मतलब बुजुर्ग शहीद हो गए वहां पे, भाई हमारे किसानों के शहीद होने लग रहे, तुम नाम आतंकवादी दिखा बैठे ने। मैं कई दिन से चुप थी मैं बोलना नहीं चाहती थी, मेरी पढ़ाई चल रही है। और बबीता फोगाट, जिस यूनिवर्सिटी में मैं लंदन में पढ़ रही हूं ना, ठीक है, तना तो नाम लेने भी नाम है, तुम रहने दो मेरे मुंह तक के सुनो हो, ठीक है। कल तक तो आमिर खान ने थारे ऊपर मूवी बना दी, मुसलमान बहुत अच्छे लग गया करते तने। आज बीजेपी की मैं तेरे को, मेरे को तो दुख हो रहा है, तू इसी है। मैं तेरे को तो बहुत अच्छा मानती थी, मैं ये मानती थी बबीता कि तू बहुत सुलझी हुई और बहुत सिंपल और बहुत अच्छी लड़की है, तभी मैंने तेरा साथ दिया था, हर कदम पे मैंने तेरा साथ दिया। अरे लेकिन अपने समाज का कुछ तो अस्तित्व होगा थारे भीतर। सतपाल मलिक जी हैं, गवर्नर होते हुए वो हमारे समाज के फेवर में बोल रहे हैं, सीख उनसे कुछ, उनसे आपको सीखना चाहिए। उम्र कम है, ये किसान, ये भाई, ये वोट गिरेंगे, फिर आवेगी इंदौर वोट मांगन। हालांकि तना मेंबर नहीं बनावे अब की बार समाज, टिकट लिया ये तू छोड़, तने चैलेंज करके कहा आज भाजपा वाले अगर तने टिकट भी दे देना, मेरी आज की इस वीडियो ना रिस्टोर कर लियो, तने टिकट भी नहीं मिला करती है। मैंने तुम समझाई भी थी एक बार, हाजरी मारे में ये बीजेपी वाले हैं, ऐसा नाश करेंगे तो मेरा लग जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं होता इन चीजों से। अरे चेयरमैन ही बहन जी धरी की धरी रह जाएगी, समाज गला लड़ाई नहीं करा करते। इतनी ये ब्योताली है ना तू, और इतने बड़े स्टारडम वाली तू, तम नु मानो कमेंट इंटरनेशनल लीडर हैं, तो विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करते ना, हर औरत का अपने फील्ड में एक नाम है। मैंने तो भाई मान लिया तेरे जितने विश्व विख्यात पहलवान नहीं है लेकिन मेरा समाज मुझे पलकों पे बिठा के रखता है, ठीक है। हम तो छोटे से मान ली, हम तो छोटे मोटे मान ले तो, लेकिन हिंदुस्तान के सारे समाज के जो प्रबुद्ध जो व्यक्तित्व है ना, वो लोग मुझे पलकों पे बिठा के रखते हैं। या मैं थी जिससे मिलने आप ताज होटल में आए थे मदद मांगने के लिए, ये संगीता दैया थी, ये संगीता दैया थी जिसने जयपुर में आपका प्रोग्राम करवाया था। और राम नारायण चौधरी जी है ना, जो प्रेमाराम सिहाग है, वो मेरा फैसला था वहां पे कि बबीता को बुलाया जाए। ये मैं थी जींद इलेक्शन में, आज तू जो कह रही है ना, तेरे को आज बता देती हूँ, ये मैं थी जो जींद इलेक्शन में तुम लोगों को स्टार प्रचारक बनाया था ना। तुमने लिखना बोलना ना आया करता, थर यूं बताया करते, यो बोल दे रही है, लिख दे, पूरा जींद गवाह है, ठीक है। तना माइक पकड़ना तन्ना ना आया करता। हम तो बहुत पढ़े लिखे और सक्षम लोग हैं, हम तो वो लोग हैं जिन पार्टियों में तुम हाजरी मारो ना, और मंत्री सलाह ले है हमारे दुरे। वो यूं क्या अगर भाई जिस स्कूल के ये स्टूडेंट है ना, वहां के हम टीचर रह लिए, ठीक है। मेरे को इससे ज्यादा बोलना नहीं है, इससे ज्यादा तो मैं कहूंगी तो मेरी माँ वाली बात है, बेटी क्यों गदा कुरडिया में रन जाकर लगू में डड़ा मारेगी, छिट्टम छिट होगी। हम तो पूरा परिवार शौक है, तू मेरे बारे में इतना गंदा लिख सकती है, सब भाषा में ट्रोल करना चाहिए। मैंने आपके को कभी तू क्या के नहीं बोला था, मैं हमेशा आपको आप क्या के बोलती थी, और बहुत सभ्य भाषा में लिखती थी। मेरा काम है लिखना, मैं सत्ता के खिलाफ लिखती हूँ, मैं तो हूं, मैं क्रिटिक्स में रहती हूँ हमेशा। मैंने कांग्रेस के खिलाफ भी लिखा है। अभी मैं इंडिया आई थी 15 दिन पहले, मैंने चौड़े में कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में, मैं तो कांग्रेस के खिलाफ भी लिखती हूँ, मेरा काम है ये। लेकिन उस चीज को समझने के लिए अक्ल का होना जरूरी है, ठीक है। अक्ल ना है, अक्ल होती तो अपनों के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ करते, अक्ल होती तो तू बेशक नेता होते हुए तू कर लेना, तू रैली कर ले दादरी में, रैली करके दिखा दादरी में, बेरा लगा कितने एक बड़े तू किसानों के वो हितैषी और कितने किसान तेरे साथ, अरे तेरी औकात ना है। तुम फेसबुक पे क्या लागत ने ये पेज बना के ये पेड लाइका के भूखे हम। मैंने जिंदगी में बबीता, चलो भाई तुम सारे देखो, लेकिन आज सुन दो, बताऊंगी, मेरा छो उठ रहा है। 6 साल में मैंने आज तक अपना पेज ना बनाया। क्या लगता है तुम लोगों को मुझे पेज बनाना नहीं आता? मैं पेज नहीं बना सकती क्या? मेरा आज तक एक भी पेज नहीं है, मेरी एक ये छोटी सी प्रोफाइल है, मैं इसको भी बंद रखती हूँ। 1 साल बाद मैंने फेसबुक चलाया है, मैंने आज तक अपना पेज नहीं बनाया, वरना बबीता तेरे जितने फॉलोवर होते, ठीक से। हमने ये कौन ही शौक थारे की डाला, ये मेरे 50,000 लाइक आ गए, अरे लाइका ना फूकेगी जब समाज से न गाड़ बक्का है। जिस दुष्यंत के गानों पे तू डांस करया करती, वे दुष्यंत चौटाला तुम ब्याह शादियां में ना बुलाती। सोनाली फोगाट तू नू कहे थी दुष्यंत उड़ता तीर लेती, दुष्यंत ने लिया तेरा साथ। जेजेपी पार्टी के किसी आईटी सेल के किसी बंदे ने तेरी वीडियो शेयर की,
जजपा से लेके दुष्यंत चौटाला जी तक, दिग्विजय तक, या पार्टी के किसी भी आदमी ने तेरा साथ दिया? किसी ने भी तुम लोगों का साथ दिया? क्यों बड़ी लाठी ले रहे हो? भाई अपनी इज्जत करवानी अपने हाथ में होया करे, अपनी मत खो तुम। मेरे को इससे ज्यादा मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहती ना, तो सबका बेरा हड़ कूण कितने पानी में है। अरे का दी बहन जी ने तो मैं नू बता दू हूं, एक बत जेल में जाया ही, ठीक है, ये बत वो केस चल रहा है, सजा करवाऊंगी। कितना ही लिख ले फेसबुक पे, और भाई क्या नहीं ना चाहिए। भगवान ने ए जिसका न्यू कह रहा ना खसम मर जावे, वह पागल तो हो जाया करे कि मैं जेल में जाके होली कि मैं खसम मर गया थी, पागल हो गया थी, इतना गंदा लिखे है रोज, ठीक है। और शर्म आती है मेरे को उन लोगों पे जो समाज के नाम पे पैसे खा के तुम अपना घर चलाते हो। गरीब भाइयों के तुम नौकरी लगवाने के नाम पे पैसे खा लोगे, फिर थारिया पार्टी के राजनीति वाले आदमी तुम्हें अंदर उठा के जेल में डाल दो और गालियां मुझे दे रहे हो। क्यों भाई? कदे भाजपा में चले जाओ, कदे कांग्रेस में, समाज की। मैं तो भाई 2016 से लेके 2021 आ गया, सिर्फ अपने समाज की बात करती हूँ, और हर उस आदमी के खिलाफ हूं जो बीजेपी के साथ जाएगा। पहले दिन भी हनुमान बेनीवाल जी के साथ थी, भाजपा के साथ थी, उसी दिन संबंध खत्म कर दिया, उसी दिन संबंध खत्म कर दिया मैंने। हाँ, बीच में वो हो गया था। तो भाइयों मेरा कहने का यही मतलब है, इन जो औरतें हैं इनको सिर पे मत बिठाओ। इन महिलाओं को क्या लगता है कि हमने 2 मेडल हम देश के लिए लिया है तो किसानों से ऊपर हो गई है, ये समाज से ऊपर हो गई है। इन लोगों को, सोनाली फोगाट को ये लगता है कि तू बिग बॉस में चली गई तो तू पूरे हिंदुस्तान की सरताज हो गई है। भाई सोनाली फोगाट मैडम, तेरा मेरा परिचय होना है, लेकिन मैं तेरे को बता देती हूं, ये लुगाई है ना जो आज महिला महापंचायत हो रही थी, बाई चांस आज मैं इंडिया में नहीं हूं ना, तो पहला विरोध तो तेरा हिसार में करवाती मैं आज, ठीक है। तू उस दिन क्या कहती मेरी गाड़ी का डिग्गा मारा, तू अपाओगी के लोगों ने डिग्गा मारने? हम पता नहीं तुम लोगों को क्या लगता है कि हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप टीवी में बैठ के कह रही थी कल, वो एक चैनल में बैठ के आप कह रहे थे, मुझे तो बोलना नहीं चाहिए ये चीज, अपने समाज की हो आप लोग, कि मैं सुंदर हूं, लोगों को ऐतराज। आप अकेले सुंदर है क्या मार्केट में? सुंदरता क्या होती है? सुंदरता इंसान की शिक्षा होती है, उसके विचार होते हैं, उसके संस्कार होते हैं। क्या किया आपने किसानों के लिए? सोनाली फोगाट मुझे ये बता दे, आज तक किसान के किस आंदोलन में गई है? जिस कल तो चोरी होके टीवी में कर दी मैं जाटनी हूं, मैं जाटनी हूं, मैं जाटनी हूं, क्या कर दिया जाटा खातर तने? एक पार्टी को 17 साल देने के बाद आपको एक एमएलए की टिकट मिली है, इससे ज्यादा तो आपकी औकात नहीं है। 17 साल, ठीक है। और उसके बावजूद भी आज अभी न्यूज में जिस मंत्री की तू सबसे ज्यादा हाजरी मारा है, कृष्णपाल गुर्जर जी, शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि सोनाली फोगाट तो छोटी नेता है। अभी की बात है, तो टीवी में चल रहा है। जिन मंत्रियों के तुम आगे पीछे घूमते हो पूरा दिन, वो मंत्री ये कह रहे कि सोनाली फोगाट तो छोटी नेता है, उसकी तो औकात ही नहीं है। क्यों अपनी बेइज्जती करवाते घूम रहे हो? और बबीता तुझे तो आपको मेरी एक ही सलाह है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, सामाजिक दायरे में रहो, सभ्य भाषा में आप ट्रोल करो, वरना कौन कितनी मस्ती करता है फोटो और वीडियो भी वायरल करवा देंगे, कदे वहम हो, ठीक है। किसी को वहम हो ना, तेरी बाणा के फोटो और वीडियो भी वायरल हो सकते हैं। चौड़े मैं कह रही हूं, डरते नहीं है किसी से भी। यहाँ पे किसी भी औरत के बारे में ठेकेदारनी नहीं है, समाज की चेयरमैन बना रखी तुमने, घर में रहे। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूंगी, अगर सीएम साहब आप अच्छे से मुझसे परिचित हैं, सारी हरियाणा सरकार परिचित है, ठाली छोड़ दी गई ये फेसबुक पर रायता फैलाने के लिए। समाज से बढ़ के ना कोई राजनीति में नेता हो। तो धनखड़ जी, आप प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, मैं आपको पर्सनल भी ये बात लिखूंगी और भेजूंगी, आप लोग समझा लीजिए अपनी नेताओं को, बड़ी लाठी ना ली, ठीक है। मेरे समाज को गालियां देने का कोई अधिकार नहीं है किसी को, मैं अपने समाज की तरफ से बोल रही हूं। अपने सारे आज खाप नेताओं से मैंने बात की है, अपने सारे खाप नेताओं से बात करके मैं बोल रही हूं, ठीक है। आपको ये बता देती हूं भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, सबको पता, और उसके बावजूद मैं आप लोगों को यही बता रही हूं कि अपने सारे समाज से बात करके मैं बोल रही हूं, इनको शर्म आनी चाहिए, ठीक है। मेरी आदत नहीं है मैं इनके खिलाफ इतना ज्यादा चिल्लाऊं, डेली बोलूं, मेरे को सिर में दर्द हो जाता है। इतना गंदा आप लोग कैसे लिख सकती हो? आप लोगों को अपने 300 भाई नहीं देखे मरते हुए? तो साथियों मैं यही कहूंगी, इनको भगवान सद्बुद्धि दे। और भाइयों, जाट समाज को स्पेशली ऐसे मेडल कति नहीं चाहिए। मेरा अगर तुम कुछ मानते हो ना, थारी बेबे है, थारे गैल खड़ी थी, हमेशा थारे दुख में खड़ी रही। चौड़े आज तक तो मैंने इस महिला का विरोध नहीं किया, बबीता फोगाट का।
चौड़े में कह रहे हैं अगले इलेक्शन में सरपंच ही छोड़ देने, मेंबर भी नहीं बन जाएंगे। और दादरी आड़ो सुन लो सारे, बहुत मैंने थारी तो बहुत कही इसकी मदद कर दो, लेकिन हाथ जोड़ू भाई, मैंने इसकी मदद मत करियो जिंदगी में ना। इस औरत को ये दिखाना है अब कि घमंड है ना, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, थारे तो औकाती नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत नहीं जाना चाहती ना महावीर फोगाट की कितनी गुदड़ी है, सबने बेरा है जज्जर में ना, इसमें सॉरी दादरी में, सबने पता थारी कितनी गुदड़ी है। थारे पुराने पर्चे है ना, थारे कैंप से लेके विदेशों तक के चर्चे हमारे पास हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहती। हाँ, अगर कोई व्यक्तिगत बोलेगा और व्यक्तिगत टिप्पणी करेगा तो चाहे वो स्टार इंटरनेशनल स्टार है, नेशनल स्टार है, चाहे कोई भी स्टार है, कहीं का भी स्टार है, जैसे दिल करे वैसे आ जियो मार्केट में, ठीक है। बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाट समाज की नेता हूं, जाट समाज की तरफ से कह रही हूं, औकात में रहो। जितनी आप महिलाएं, जितनी भी महिलाएं, महिला होने का ये मतलब नहीं होता आप लोगों को किसी ने अधिकार दे दिया, आप लो हो आए दिन फेसबुक पर आओगे, किसी को भी कुछ भी कह दोगे, फेसबुक पे आओगे किसानों को आतंकवादी बता दोगे, तू पीछे मुसलमानों के बारे में टिप्पणी कर रही थी, अधिकार दे दिया क्या आपको किसी ने? बबीता फोगाट कौन है तू? हमारा तो भाईचारा है मुसलमानों के साथ, बता तू क्या करेगी? हमारे तो भाईचारा है मुसलमान के साथ, है कौन तू टिप्पणी करने वाली? फेसबुक पे नेता ना बनाया जानता, हम भी कह सकते हैं। ये जो तुम पेज बनाते हो, तुम्हारे पेज पे तुम लोगों को क्या लगता है मेरे 1 मिलियन फॉलोवर है तो मैंने दुनिया मोल ले ली, तेरा कर्जा बरतू मैं कि मैं दे रखा मांगना रखा थरते, तेरा कर्जा नहीं ले रही। और आइंदा मेरे और दुष्यंत चौटाला जी और हमारी पार्टी, मैं ये कह रही हूं, मैं उस पार्टी के आज भी सम्मान करती हूँ, मेरे आज भी पारिवारिक संबंध है उस घर में, थारे ते हैं कौन है? और औकात नहीं है, अगर तेरा यूं बहम हो, तू तेरा बाप तेरा सारा गुण में दुष्यंत दौरे जाकर बूझ लियो। और दुष्यंत चौटाला मेरे जिंदगी के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, उनको यूं पता है कि मैं सभ्य हूं, सभ्य तरीके से बात करती हूं, हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं और आज भी करते हैं, ये बता देती हूं मैं। सभ्य भाषा में विरोध करना कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अलाउ करता, दुष्यंत क्या मुझे फॉलो नहीं करते? उनको पता है मैं उनके खिलाफ भी लिखती हूँ, लेकिन खिलाफ लिखने का ये मतलब नहीं होता मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध खराब हो जाते हैं। तूने लिख कैसे दिया कि हम तेरे माइक उठाएंगे क्या? जिस गाड़ी तक थारे दौरे ना थी थमने मैं कहना ना चाहते, और फिर तुम किसके बारे में लिख रहे हो? जिस लड़की ने सदा समाज की लड़ाई लड़ी, सदा खापों की लड़ाई लड़ी, 50 से ज्यादा मूवमेंट अकेली ने किए हैं। जब तू सड़क पूछा करती ना, सड़क पूछा करती, जब संगीता दैया ना साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा करती, जिस यूनिवर्सिटी से एमबीए करके आई हूं ना, तने तो एमबीए की फुल फॉर्म नहीं पता होगी। जिस कॉर्पोरेट में मैं टॉप लेवल पे रही हूं ना, थारी गुदड़ी ना है, ठीक है। तुम तो देश के सरकार के खर्चे पे पड़े हो, तुम तो थारे तो सरकार ने पैसे लगा दिए, तुम्हें भेज दिया। कितने मेडल ले आई तू तो कि मैं लेके भी ना आ रही, तू भी क्या बोल रहा है बता? मेडल ले आई तो मोल ले लिए तने, किसान तेरा कर्जा बरते है, जाट तेरा कर्जा बरते है कि थारे जाटा ने के मैं दिया है, थारे पर जाट समाज ने थारे कुछ मांगया नहीं है, कदे अधिकार दे दिया तेरे को, तू मेडल ले आई तो जाट समाज के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा लिख देगी, किसानों के बारे में उल्टा सीधा लिख देगी। मेडल दे दिए थारते समाज ने, यो समाज तुम न बना सके है ना, यो समाज तुमने खाक में ही मिला सके, जो तुम ना तने क्यों ना बुलाता कोई प्रोग्राम में? मैं पिछले 1 साल से तेरे को किसी जाट समाज ने प्रोग्राम में बुलाया? किसी किसान के प्रोग्राम में तुझे बुलाया जाता है? तने बुला ले आगे कोई? थारा विरोध तब हुआ कि था ही होगा थारा विरोध। बात करे तू थारे जिसे ना बैठ के स्पॉन्सर करे ग्रुप में, तू ताज होटल में फोटो घेरूंगे तेरे भाई का, तू वो राहुल तेरा भाई सड़कला सा, तुम दोनों आए थे मेरे दो वक्त ने भूल गए कि मैडम ऐसे हाथ जोड़ के यार देखो कुछ मदद करो, स्पॉन्सर कर दो। शर्म ना आती तुमने? तुम संगीता दैया के बारे में लिखोगे, जूतिया के बराबर ना है तू संगीता दैया के। मेडल ले आई तो मोल ले ली के मैं हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। जो तेरे बाप ने तू अच्छी लगा है ना, तेरी माँ ने तू अच्छी लगा, मेरे माँ बाप तो बूझ कर देगा तेरा के पहलवानी मेरी काख माव है तू, तेरा यो और बहम का डू, तेरा नू बहम हो भाई मैं बहुत बड़ी इंटरनेशनल रेसलर हूं, चैलेंज करती हूँ, खाड़े में आ जाइए तू छोड़, तू पढ़ाई का तो थारा लेवल ना है, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। माइंड इट, एंड दिस इज माई ऑफिशियल स्टेटमेंट, माइंड इट। बस इतनी लैंग्वेज बहुत है, चेयरमैन हो गए अपने घर में हो गए, तेरे तो न्यू हो मेरी FIR करा दे, जा करा लिए, तार तो जो होता हो मैं बताऊंगी तुम लोगों को। तुम लोग किसी के बारे में भी ऑफिशियली कुछ भी उल्टा सीधा अपने पेज पे लिख देते हो, और मैं करूंगी मुख्यमंत्री जी से बात। थारे तो खात को ना उड़ा, तुम ताजरी मारते टाइम लेते आंडो, लेकिन मैं भाजपा के हर नेता से बात करूंगी तेरे बारे में। जिस सेंटर में जिन जिन लीडर्स के पास तुम लोग जाते हो ना, यूं मत्था टेकते हो, उन नेताओं को तुम्हारी असलियत नहीं पता एक्चुअली। तुम लोगों को लगा कि भाई मैं 10-15 मंत्रियों से मिल ली, मैं संघ के अध्यक्ष से मिल ली, मेरे ऊपर सीएम ने हाथ रख दिया, सोनाली फोगाट को ये लगा मेरे 10 मंत्री जानकर तुम तो जाट समाज ने अपना करसदार मान गए,
हम तो न्यू मान गए भाई, हम तो कितनी समाज में खुली सांडनी है, हम मुसलमान को गालियां देंगे, हम जाट को गालियां देंगे, हम किसान को गालियां देंगे, हम किसान नेताओं को गालियां देंगे, हम जाट समाज की नेताओं को गालियां देंगे, हम किसी को कुछ भी लिख देंगे। गदर है देश में, कुछ भी लिख देगी तू। इतना कहला गदर, तू चेयरमैन बन के इतना कुछ कह ना सकती मैं? शर्म ना आती। जिस कल तक जिस संगीता के तू आगे पाछा हांडिया करती, दीदी मदद कर दो, दीदी मदद कर दो, है तरस छोड़, मेरे मुंह तक खेल निकल जाएगा। बस मैं यही कहूंगी, अपनी बेबे विनेश फोगाट से सीख, थोड़ा सा वो तेरे को समझा देगी, ठीक है? गर्व है मैं विनेश फोगाट पे, हालांकि तुम सारे परिवार को दर्द हो रहा होगा मैं विनेश का नाम ले रही हूं, पर वो अच्छी लड़की है, वो तुम्हारे जैसी नहीं है, वो अच्छी बेटी है समाज की, हम उसकी तारीफ करते हैं। हम बजरंग पुनिया की तारीफ करते हैं, तेरा रिश्तेदार है, तेरा छो उठ रहा होगा, लेकिन हम बजरंग पुनिया की तारीफ करते हैं, ठीक है? संगीता दैया क्या है ना, वो समाज तय करेगा, तू ठेकेदारनी नहीं है मेरे समाज की, तू एक पार्टी की कार्यकर्ता भी नहीं है। आज के दिन चमची मार है वहां पे, चमची मार के 2 नौकरी छोड़ रखी है ना सरकारी, 2 नौकरी सरकारी छोड़ रखी है तूने। मैंने तो कदे सरकारी नौकरी में फार्म ना भरती मैं, ठीक है? मारा टैलेंट इतना लोगों ने नौकरी दे हैं, ठीक है? हमने सरकारी नौकरी की जरूरत को ना, मन चेयरमैन के शो को ना कति खुल के बता दिया। जिस पार्टी में तू ठुमके लगाया करती ना, जिस पार्टी के लिए तुम गाना पर डांस कराया करते, उस पार्टी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी से यूं पूछ लियो संगीता दैया कौन है, ठीक है? और आज भी कितना सम्मान है वहां पे मेरा। जजपा पार्टी का कोई कार्यकर्ता से लेके कोई नेता मेरे खिलाफ नहीं बोले आज तक। क्यों नहीं बोलते? उनको पता है, ये प्रैक्टिकल बातें करती है। कोई नेता बीजेपी का मेरे खिलाफ नहीं बोलता कभी, क्यों नहीं बोलते? मैं इतनी बुरी लगती मुख्यमंत्री जी को, मेरे को उठा के जेल में क्यों नहीं डाल देती? इतनी घटिया हूं तो मैं अब तक। पूरा समाज क्यों मेरे साथ है? क्यों मेरी खाप मेरे साथ है? क्यों मैं नेतृत्व करती हूं? क्यों मैं टॉप पे हूं? क्यों हर पंचायत में मुझे बुलाया जाता है? क्यों हर जाट समाज की पंचायत में मुझे बुलाया जाता है? क्यों इंटरनेशनल लेवल पे जाट मुझे मानते हैं? क्यों बैंगलोर में प्रोग्राम हुए, चेन्नई तक प्रोग्राम हुए मेरे, तेलंगाना में प्रोग्राम हुए, जम्मू में प्रोग्राम हुए, यूपी में हुए, राजस्थान में हुए, क्यों मुझे हर जगह पूजा जाता? मैं इतनी वाहियात थी तो शर्म आनी चाहिए बबीता आपको। यही कहेंगे, चमची मारे तो भाई नेता ना बना जा, ठीक है? कति ना बना जा, कदे किसी का बहम हो, मन ने राजनीति ना करनी, लेकिन इज्जत करवानी अपने हाथ में है। आप किसी की बेटी के लिए कुछ भी उल्टा सीधा लिखेंगे तो सुनना पड़ेगा सुनना पड़ेगा। आज के बाद मैं तेरे को चैलेंज करके कहती हूं, अब तक तो मैं बोली नहीं थी, जाट समाज और ये सारे किसान, जब तेरी की तो थारी की तो इज्जत हो जाना, तुम देख लियो। मेरा ये लाइव ही बहुत है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है, डंके की चोट पे खड़ा है। और तू, तेरे पीछे 2.5 आदमी नहीं खड़े, मेरे पीछे दुनिया खड़ी है। तेरी चरखी दादरी में जगह और टाइम टेक लिए, जब आऊंगे तेरे को भीड़ दिखा सकती हूँ, मेरे पीछे कितनी पब्लिक खड़ी है। 2017 में आई थी, इतना बड़ा सम्मेलन था, अकेली लड़की थी उस सम्मेलन में, अकेली लड़की। दैया के 42 गांव हैं, जिस गांव की छोरी हूं, दवा एक बार खाजली थी मेरे गांव में गई, कई बार धक्के खा का एक बार रोतकाड़ी, तो भाई वह गांव में जाके बोली पंचायत करूंगी। संगीता ने जेल में भिजवा दी। हमारे गांव के सरपंच ना हाथ पकड़ के घर में तकाट दी थी। मेरे गांव में बहन जी पंचायत करने की हंगा लग गया है। दैया के 42 गांव है, चौड़े मैं कहती हूँ 42 के 42 गांव में एक भी आदमी मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, मेरे बाप के खिलाफ खड़ा हो जाए, इज्जत कमा रखी है समाज में, ठीक है? पूरे समाज में, पूरा हिंदुस्तान। आज मुझे इतने भाई लाइव देखने लग रहे हैं, हालांकि मैंने तो घना सा ज्ञान को नहीं, शेर शार का, इसका प्रथम ने सारे बता दूं, किसी आदमी के 10 रुपए ना खाए कदे चंदा मांगू के मैं। जब मेरे समाज को जरूरत थी, अपने समाज के साथ खड़ी थी। बबीता फोगाट, ध्यान से देख ले इस चेहरे को। तुम लोगों को नफरत तो बहुत है, क्योंकि मैं सच कहती हूँ। और आग तेरे का पोस्ट करना ऑफिशियल पद पे बैठ के, बीइंग चेयरपर्सन ऑफ हरियाणा, आप एक इंडिविजुअल औरत के बारे में लिख रही हैं, ये आपका डर है। क्यों पोस्ट डिलीट कर दी? एक बार डाल, दोबारा डाल। इतनी गालियां देंगे तेरे को लोग, तेरे को औकात दिखा देंगे। अरे तो गाली दे हैं, तड़के तेरे घर का आगा घेर लेंगे। कदे न्यू सोचती हो 10-15 हजार आदमी तेरे घर के आगे भी जा सके हैं। यह संगीता दैया है, जिसकी एक आवाज पर हजारों आदमी रोड पर लिख डाया गया है। जिस संगीता दैया खातर सारा प्रशासन एक है, जिस संगीता दैया तेरी पार्टी के नेता, आज कह रही हूं तेरे को, जिस मिनिस्टर को फोन कर दूं, यूं क्या करे, पहला तो बहन जी आप हो ना, बोला आपके कर्म अच्छे हैं इसलिए आपके साथ खड़े हैं। जिस पार्टी में तू हाजिरी मारा है ना, उस पार्टी के नेता मेरा सम्मान करते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं फेसबुक पर हंसी मजाक कर लेती हूँ तो कुछ नहीं कमा रखा मैंने? दुष्यंत चौटाला की तरह, जिस दुष्यंत ने तेरे को रीट ली सी, मैंने तेने कहना नहीं, बोलना ना आया करता, तेने लत्ते पहन का सूर बीब आया है, मैंने कहनी ना चाहिए तुमने ये बात। उड़े सड़क पूछा करती
जिस दुष्यंत के गाने पे तुम सारा खुणबा नाचा करते हैं, तो दुष्यंत की ना हुई तो बीजेपी की हो जाएगी। हाजरी मार ध्यान दो, चेयरमैन नहीं मिल गई तो तनख्वाह ज्यादा है चेयरमैन की, सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दी तने तन्ने क्या लग है, इतना आगे एमएलए बना देंगे, मंत्री बना देंगे, ये क्या कर लेंगे? नेता बनोगे तुम। थारी नेतागिरी के चक्कर में भाई हम ना उठा किएगी समाज। मेरे समाज को मेरी अपील है भाई, आज अगर ये वाहियात कोई सी भी बोल रहे ना एक की बार, यार सोनाली दोनों, क्योंकि पता वो बड्डे शाने का यार बोला हमारा समाज का फर्ज के वो है, जब ये समाज के खिलाफ लाग जाना बोल रहे इनका घेराव करो वहां पे जाके। ईद की बारे कोई सी बत्ती बोल रहे ना, इन नौड़े घेर लो। मैं सारी अपनी काकी ताइया नबी को और महिला महापंचायत वाली भाई, तुम जितनी महिला महापंचायत में आती, मैं इंडिविजुअल भी आप लोगों से बात करूंगी, घेरे बना लो 500 500 700 700 लुगाइया के, इन्ना करते करते घेर लो। इन्ना पता चला कि के लुगाई हो हर के जाटा की इज्जत हो हर के लिखे गया मेरे बारे में। शर्म ना आती, मस्ती करती मैं लिखू तू कित कित मस्ती करया करती, त्रिभान कित कित मस्ती करया करती, लिखा के कहते फोटो गिरवावा और बता, बोल के भी दिखाओ, शर्म आनी चाहिए। एफआईआर तो मेरा कराना बनता तुम लोग, तुमने हाउ डेयर यू, हाउ यू कैन राइट अबाउट माई इंडिविजुअल लाइफ। कहां मस्ती करती देखी तुम लोगों ने, मैं बता, तेरा पूरा खानदान जवाब दे देगा कि मुझे मस्ती करते हुए कहां देखा था। इतने जिम्मेदार पद, और मुख्यमंत्री जी मैं एक ऑफिशियल लेटर लिखूंगी, बल्कि एक चेयरमैन होने के बावजूद आप जाट समाज की नेता मस्ती करती है, या तो जवाब दो कहां मस्ती करके आई। इफ यू डोंट हैव एनी एविडेंस यू कांट राइट मैं कहां मस्ती करती थी। शर्म आनी चाहिए। सारी शर्म बेच खाई बबीता फोगाट तूने, पूरी शर्म बेच खाई। न्यू क्रांति ना आवे संघ में हाजरी मारे तो क्रांति ना आवे। संघ या ना भी थारी जरूरत को ना, संघ को ये पता तुम भैयात हो, सारे के सारे तुम भैयात थे। एंटरटेनमेंट के लिए टिकट दी जाती है, मैंने कल बड़े अच्छे तरीके से लिखा था, स्पोर्ट्स वालों की टिकट होती है, ठीक है, इसलिए टिकट मिली। आप अकेले नहीं हो जो समाज में मेडल लेके आए, और भी बहुत बहन है हमारी जो मेडल लेके आई हैं, अगली बार उन्हें दे लेंगे टिकट। तू अब आओगी टिकट देना, तुमने क्या मैं क्या लिखा है इसने भाई, एक प्रसिद्धि खातर मैं ये सब कर रही हूँ। मैंने एक ही बात बता दी, मैंने प्रसिद्धि करनी होती तो मैं इतनी पेज पाज नहीं बना लेती। प्रसिद्धि करना होता मैं आज तक लाइव नहीं आई तेरे खिलाफ, शुरुआत तुमने की तब मैं लाइव आई हूं। तो भाई इतना बहुत है, बड़ा दुख है मुझे इस बात का। दुख के साथ साथ दुख इस बात का है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाए ना जब आदमी की, जब उसको अपनी बर्बादी दिखे कि यार मैं तो नेता नहीं बन पाई, मैं तो आगे एमएलए नहीं बन पाऊंगी। और ये किसान जाग गया है और युवा जाग गया है, पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, सोशल मीडिया ने एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर दी है मार्केट में, सबको सच पता चल गया है, तो पीपल वोंट सपोर्ट हर। तो उनकी जो बौखलाहट है ना वो लिख रहे हैं अब अपनी सोशल मीडिया पे जाके उल्टा सीधा, ठीक है। और एक बात और बता दूं बबीता बहन जी, मुसलमान कौन है? तू कुछ भी कह देगी, वे माइनॉरिटी में आते इसलिए चुप बैठे, जाट की छोरी हूं। लिखण तो पहला 14 बार सोच लिए कि बार वो काली जी सी बन जाए। पर्सनल जाएगी ना, पर्सनल अगर कुछ भी लिखोगे तो सेम बोल लूंगी, कोई छोटे बड्डे की शर्म नहीं है मुझे भी। अब मनना ना तो एमएलए बनना, ना एमपी बनना, ना टिकट चाहिए, ना राजनीति करनी। और किससे नेता दौरा चली जाइए मदद मांगन, चैलेंज करके कहूं हिंदुस्तान का कोई नेता मेरे खिलाफ नहीं खड़ा होगा, किसी का बहम होके दे। हरियाणा के तो कभी खड़े नहीं हो, सेंटर के भी ना, और थारी पार्टी का कोई लीडर समाज के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। उस समाज को लीड करती हूं, समाज है साथ, पीछे खड़े हैं सारे मेरे, ठीक है। संगीता दैया इज्जत कमाई है, खुददारी के साथ जीती हूं, ईमानदार हूं। 751 का भी मुकदमा कौन है आज तक, रोता गाड़ी तू भी सुन ले, तू मैंने कई बार समझा ली, पक बक 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 तेरे 4 लाइक नाम थे भाई उसके, मैं उसका तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहती। इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है कोई महिला, बेशर्मी की मिसाल है। मतलब रिमांड उसका हो लिया, जेल में वो रहा आई, 15 मुकदमे उसके ऊपर हो रखे, उसके बावजूद भी लिखा है। बता कत्ती शर्म बेच खाई के कुत्ती कुछ पल्ले लेना है। लंदन बैठी हूं मैं, अरे भाई लंदन बैठी हूं, अमेरिका बैठी हूं, अपने दम पे बैठी हूं, तुमने टिकट करा रखी है के, पैसे देकर बेच रखी हूं, कमा के खिला रहा कोई सा, बबीता रुपये देकर भूल रही, सोनाली देकर भूल रही है। शर्म ना आती तुमने, मतलब कोई बच्चा कहीं पढ़ाई कर रहा है, कोई कहीं काम करता है, नहीं अरे किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में भाई तुम क्यों झांकते हो? सारे दिन फेसबुक पे जिन लोगों के 2.5 लाइक नहीं आते वे भी कमेंट करे हैं, बताओ। 10 आईडी बनाने के बाद भाई ये क्या, ये तो एकदम वो सलोक सा बना लो, 10 आईडी बनाने के बाद और 10 लाइक नहीं आ रही, औकात है ये तुम लोगों की, ठीक है। चलो भाई मैं यही कहूंगी, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है किसी से भी, लेकिन बबीता छोटी है मेरे से, समझा सकती हूं। मुझे नहीं पता ये तेरा दिमाग था, तेरे पीआर एजेंसी का दिमाग था, बड़ी लाठी नहीं लेनी चाहिए, जाट समाज की इज्जत हूं,
वो यूं नहीं कहा अगर बोला नेवर अंडरमाइन एनीवन। ठीक, अंग्रेजी की तरह समझ में नहीं आवा पर किसी ने कम मता की हो। ठीक है, तुझे ये पता है बिहाइंड द वॉल सब राजा है यहाँ पे। ठीक है, थारे बर्गे है ना, तम थारी कहानी अलग हो है, हमारे जी कहानी अलग हो है। इतनी हिंट बहुत है, बड़ी लाठी नहीं लेनी चाहिए, चोट के रखित कित लग गया करे। और आखिरी बात बता रही हूँ, नेता नहीं बढ़ेंगे आज के बाद, चैलेंज है। और जिसको जो कहा है ना वो हुआ है। फोटो खिंचाए तो नेता नहीं बन सकता आदमी, हरियाणा में तो को मेंबर नहीं बन दे आज के बाद। तूने अपनी जो बची खुशी, जब तूने जाट समाज की बेटियों के बारे में लिखना शुरू कर दिया ना, थारी बुद्धि का अंत हो लिया। मैं भी लिख सकती हूँ गीता के बारे में, मैं लिख सकती हूँ तेरे बारे में, लेकिन मैं अपनी कलम गंदी नहीं करूंगी तुम लोगों के बारे में गंदा लिख के। मैं लिख सकती हूँ तुम कहाँ मस्ती करती थी, मैं तो इतना लिख सकती हूं कि मैं नाम लेके भी लिख सकती हूँ और वे लोग भी कहेंगे हाँ जी सच है। बट आई एम सॉरी, दिस इज नॉट माई लेवल, दिस इज हिंट ओनली। मेरे पास 10 फोन आए हैं दिन में, बहन जी ये चीजें हैं, 10-10 साल पुरानी बातें भी हैं। लेकिन बबीता, दिस इज नॉट वे टू टॉक विद एनीवन एंड दिस इज नॉट वे ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति सभ्य भाषा में होती है, विरोध सभ्य भाषा में होता है। आप ट्रोल करो सभ्य भाषा में, मैं ट्रोल करती हूँ सभ्य भाषा में। औरत है, चेयरमैन है, सरकार का इतना हंगामा मत दिखा। मैं वो लड़की हूं, जब जाट आंदोलन में बच्चों की लड़ाई लड़ती थी, मुझे ये रहा करता रात में पुलिस ठाके भीतर गिर देगी। मैं जब न डरी, सारा प्रशासन मेरे खिलाफ था एक जमाने में। मुझे मिनिस्टर ये कहते थे तू क्यों बोलती है, तुझे उठा के अंदर कर देगी। मैं जी काले चने ना चाप रखी कि मैं गलत काम करूं, फौजी की बेटी हूं। तू क्या कहती देश थी मेडल लाई, मेरा चाचा कारगिल में शहीद हुआ है, रविंद्र दैया, सारे देश ने बेरा है। मेरा बाप फौज में था, 20 साल नौकरी करके आया है। ठीक है, कि क्या है तू मुझे देशभक्ति सिखाएगी क्या? संघ मुझे देशभक्ति सिखाएगा? तुम लोग लिख देते हो आतंकवादी है, खालिस्तानी है, शहादत दी है मेरे घर ने, दे के दिखा। मेडल लाना बत्ती हो है, बॉर्डर पर शहीद होने बत्ती हो है, मन्ना बुड्ढे दिखे मेरे मरते, मन्ने मेरा समाज दिखे है। मैं यहां बैठ के, मेरे को क्या जरूरत है अदरवाइज, आई कैन मेक माई कॉन्टेक्ट, आई कैन अर्न मनी। ठीक है, मैं भी एक अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ, मिनिस्टर्स के साथ चाय पी सकती हूँ, लंच कर सकती हूँ, डिनर कर सकती हूँ, बढ़िया पैसे कमा सकती हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ खड़ी हूँ आज भी। ये मैं हूं, और तभी मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। तू इतनी बड़ी चेयरमैन है, तेरे साथ कुत्ता ना खड़ा पीछे, तेरी पार्टी के कार्यकर्ता तो तुमने पसंद ना करते, दोनों आने, और सोनाली ने भी और तन्ने भी, थारे नेता तुमने मैं तुम छोटी नेता हूं। हाँ, तेरा एक नाम होता था, हमने तेरे इतने प्रोग्राम करवाए, तेरा बहुत साथ दिया, मैंने बहुत साथ दिया बबीता। मैं खुद दादरी आई तेरा साथ देने, मैंने हमेशा तुम लोगों का साथ, मैं माना करती मेरे समाज की लड़की है, मैंने अपने समाज की हर बहू बेटी को हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाया। आज महिला महापंचायत चल रही है, सुमन हुड्डा वहां पे गई हुई, उसका साथ मैंने दिया। श्वेता डोल फेसबुक पर लिखती है, उसका साथ मैंने दिया। अरे पता नहीं कितनी महिलाएं ऐसी हैं समाज में जिनको मैंने आगे बढ़ाया, जो जिस मोड में आगे आई। जिसको फेसबुक पे लिखना था बहन जी मैं साथ हूं आप आगे बढ़ो, इलेक्शन लड़ना है मैं साथ हूं आगे बढ़ो, ये करना है आगे बढ़ो। अरे समाज की हर महिला को मैंने आगे बढ़ाया है। तुम लोगों की औकात है क्या तुम टिप्पणी करके आज बैठ के? मैंने सब छोड़ दिया है। आई डोंट वांट टू कम बैक इन पॉलिटिक्स, लेकिन स्टिल आई हैव डेट हो रहा वेयर आई रिप्रेजेंट माई कम्युनिटी टुडे। मैं पंचायत में स्टेज पे नहीं हूं, लेकिन खुद में एक इंस्टीट्यूशन हूं। याद रखना इस बात को। संगीता दहिया अपने आप में बहुत कुछ है। मुझे अपना नाम बनाने के लिए समाज में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा समाज मेरे पास आता है, मेरा समाज मर्या जीव है मेरे ऊपर। यो वो समाज है, अगर मेरे ऊपर खरोच भी आ गई ना, मेरे को कई बातें ऐसी मैं कहना नहीं चाहती, कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है। मेरे समाज के 25-25 आदमी मुख्यमंत्री के पास जाके यूं कह दिया था। एक बार को बात होगी थी, हमारी छोरी है, सरकार लगा के दिखा दो, समझ गए तुम? सरकार यह समाज में मैंने इज्जत कमाई है, ये मैं हूं। मैं सब छोड़ चुकी हूं, लेकिन उसके बावजूद भी संगीता दहिया एक नाम है, याद रखिए। चेयरमैन होगी, अपने घर में होगी, अपनी औकात में रहिए। ठीक है, दूसरों की बहू बेटियों पे टिप्पणी करने से पहले अपना कैरेक्टर, अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी फैमिली वैल्यूज, अपनी कम्युनिटी, अपना रिप्रेजेंटेशन देख के बात करिए। वेयर यू रिप्रेजेंट, वेयर आई रिप्रेजेंट। मेडल कम्युनिटी से ज्यादा नहीं है। जिस समाज में तू पैदा हुई है ना, उस समाज से ज्यादा तेरे मेडल नहीं है। जिस किसान की आज मैं लड़ाई लड़ती हूं, या मेरा खानदान वहां बैठा है, मेरे बुढ़े वहां बैठे, मेरा समाज वहां बैठा है, वो समाज तेरे मेडल से ज्यादा नहीं है। ठीक है ना? सॉरी, तेरा मेडल उस समाज से ज्यादा नहीं है भाई। ठीक है, इसकी औकात नहीं है। और एक चीज और है, मैंने बहुत पहले कहा था, ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में, ना मोल ले लिए हम,
एक एक मेडल तो लिया मैं ये देश खातर, देश का नाम ऊंचा कर दिया। हमारे किसान देश का हिस्सा नहीं है कि 85% आबादी हमारे किसानों की है। इतने किसान मर के बॉर्डर पर रोज भाई शहीद होने लग रहे हैं, इन खाली मेडल दिखे हैं। अरे मेडल दिखो, तुम डीएसपी बना दिए, एसपी बना दिए, इंस्पेक्टर ला दिए, ठीक है, मोल लोगे हमने। हमारे किसानों पे टिप्पणी करोगे तना किसान उधर भी दिखे, किसान तुमने कांग्रेस ही दिखा, किसान तुमने दिख। तू 4 दादरी में जाके 4 घरा में चाह पी के 4 मानसा गला फोटो डालाई, तू किसान नेता होगी। शर्म ना बेच खाई तुमने कति गदर तार रखा है। सॉरी भाइयों, मैं आज गुस्से में हूं, लेकिन इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। और किसी का बहम हो, जो उसने जो लिखा माइक पकड़ा थी, दुष्यंत चौटाला जी वही हैं, पूछ लियो भाई जाके, इजी अवेलेबल है, दुष्यंत का नंबर सबके पास है। आज भी उसकी पार्टी में संगीता दहिया क्या है, आज भी वो मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उड़न जान का भी होता ना हो तो मीनू बेनीवाल जी है, मैं उनके कहने से वहां गई थी, उनके कहने से मैंने दुष्यंत का साथ दिया था। छोटा नाम नहीं है, मीनू बेनीवाल को सारा हरियाणा जानता है। किसी का बहम हो, बेनीवाल जी से पूछ लियो, ठीक। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कोई भी फालतू बोलेगा। बेनीवाल जी वो आदमी है जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी में सबसे ऊपर है, और सिर्फ उस आदमी के आग्रह पे मैं जींद चुनाव में गई थी। सो माइंड इट। औकात नहीं है बबीता फोगाट। तब तेरा तब उतना है उन दोनों मैसेज करना, तेरा बाप मैसेज करके पूछ लेगा बेनीवाल जी से मैं कौन हूं, और दुष्यंत चौटाला जी से पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद जवाब दिए, तू ये जो तुम ये गंदा गंदा लिखती हो ना, ये लिखना बंद कर दो। इतना जवाब मेरा बहुत आगे से भाई। समाज आड़ो, कोई मेडल की शर्म नहीं है। जाट समाज थारी बाण जो कह दिया रवा फिर पत्थर की लकीर है। थम नहीं बेरा इस बात का। जो भाजपा में गया, जो बीजेपी के साथ गया, जो संघ में गया, जो भी संगी हो लिया, हम उस आदमी का साथ ना दे, चाहे वह बबीता है, चाहे पपीता है, चाहे सोनाली है, चाहे को सणकली है, चाहे को रोहतकाड़ी है, जितनी भी है ना भाई, इन तब बच लो। ये ठल्ली छोड़ दी समाज में। इनके फॉलोवर हैं, इन लोगों को लगता है कि तुम कुछ भी कह दोगे संगीता के बारे में, तुम कुछ भी कह दोगे हमारी किसान नेताओं के बारे में, तुम कुछ भी कह दोगे हमारे जवानों के बारे में। नो, दे डोंट हैव एनी परमिशन एंड वी वोंट गिव एनी परमिशन। लकीरें खींच दी हैं। जाट समाज और किसान समाज दोनों की लड़ाई मैंने लड़ी है। मैं जाट इसलिए कहती हूं, मैंने जाटों की लड़ाई लड़ी है, किसानों का मैंने साथ दिया है। दोनों समाज से एक आज आग्रह कर रही है, थारी बेटी इसे मेडला की कती जरूरत को ना, जो हमारे बाप दादाओं की इज्जत ना करे भाई। जिन हमारे बुढ़े पड़े नहीं दिखे, जिन हमारे बुढ़े मरे नहीं दिखे, काटा मार दो इनके ऊपर, इन पैसा काटा मारो। एक ये बोल रहे ना, जब ये कोई सी बुढ़ा मुंह खोले, इन नहीं उससे की भाषा में समझाओ, कति ठोक के आज थारी बाढ़ कवे तुमने, जो होगी देखी जागी। सत्ता में दलाली नहीं करती। सोनाली फोगाट चोरी होकर कह रहे थे अब मेरे समाज के बारे में। मैं वैसे तो सविता आर्य ने आपको बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, लेकिन मैं कह रही हूं, जैसे दिल करे ना वैसे किसी दिन टीवी में बैठ जाइए साथ में। टीवी छोड़, हम तो तुमने पंचायतों में तो सोनाली तो पंचायत में तो कभी देखी नहीं, मैंने तने बुलावे नहीं हम पंचायतों में, तो तुम जैसो की कोई एंट्री नहीं है। लेकिन बहुत कुछ है। बीच में फोन आ रहा था, तो साथियों मैं चलो छोड़ो इनके बारे में क्या टिप्पणी करनी, इनको इतना जवाब बहुत है, लोगों ने इनको बहुत जवाब दे दिए। मैं कल वो सोनाली फोगाट एक चैनल पे लाइव आ रही थी, मैं उसको देख रही थी बोलते हुए, उसने बोलना तो आता नहीं भाई, उखाड़ लिया, पाड़ दिया, ये लैंग्वेज है क्या तुम लोगों की? तुम्हें सोनाली समाज के बुजुर्ग इसलिए जवाब नहीं दे पाए क्योंकि हमारे समाज में ना महिलाओं की इज्जत की जाती है। मारे बुड्ढे इतने ठाली को ना थम न उड़ा बैठ कर हम जवाब देंगे, लेकिन हाँ ये उखाड़न का जवाब हम जरूर दे देंगे। इतने दोबारा क्या क्या दिखाइए तू जाटा के बारे में कुछ किसान तन्ने तूने चोरी होगा। मैं जाटनी हूं, जाटनी होती ना तने जाट का दर्द पता होता, जाटनी होती तने ये भाई मरते दिखे, ठीक है। जाटनी होती ना दादा छोटूराम का तू इतिहास पढ़ती, तू जाटनी होती ना, जाटनी जाट कर्म तो होया करे, वी आर ट्राइबल, वी आर हमारी नस्ल है। तू जाटनी अगर सोनाली फोगाट ध्यान से सुन ले, तू जाटनी होती ना, तेरे अंदर जाटनी वाले गुण होते तो तू छोटूराम का इतिहास पढ़ती, तू चौधरी देवीलाल की विचारधारा पढ़ती, तू चौधरी चरण सिंह का त्याग पढ़ती, तू महाराजा सूरजमल ने पढ़ती, तू जाटनी होती। तो दुख इस बात का तुम 8वीं फैल हो और थारे वर्गे नेता बन गए, हमारे समाज का दुख यो हो रहा है बस हमने, ठीक। तम कुछ होती ना, तमने हमारा दुख दिखे आज, तम कुछ होती तो नहीं आज आदमी है ना किस कांग्रेसी ना दिखे। गए जमाने तुम्हारे जैसे इलिटरेट अनपढ़ आदमी जब राजनीति में आया करते, ठीक है, दुख यो है बस हमने।
जिनने गुट्ठे लानिया हो, जिनने सिग्नेचर करने ढंग ना आते, तुम्हारे जैसे लोगों को ये नहीं पता एपीएमसी क्या होता है, तुम्हारे जैसे लोगों को ये नहीं पता एग्रीकल्चर एक्ट क्या है, तुम्हारे जैसे लोगों को ये नहीं पता किसान आयोग की डिमांड क्यों की जा रही है, तुम्हारे जैसे लोगों को एमएसपी की फुल फॉर्म नहीं पता। क्या जानती है तू किसानों के बारे में? के नेता बनोगे तुम किसानों के? शर्म ना आती? मैं किसानों के साथ हूं, घंटा साथ तू किसाना के। तू मेरी 4 बातों के जवाब दे दे। जब तू ढंग से 4 लाइन है अगर तू डिस्क्राइब कर दे हमारी डिमांड क्या है, मैं तेरा नेता मान जाऊंगा। तेरी पीआर वाले लिखवा लियो, सारे पे लिखवा ले। तू बात करते प्रॉब्लम कहां है भाइयों? प्रॉब्लम ये है हमने गधों को तो नेता बना लिया है, एंड दिस इज द ओनली फेलियर ऑफ द सिस्टम टुडे। समाज को ये सोचना पड़ेगा कि हम इन गधों को, गवारों को, इन गवार महिलाओं को वी शुड नॉट सेंड इन द मतलब लाइक असेंबली इलेक्शंस, वी शुड नॉट सेंड। हमें ये बात समझनी पड़ेगी साथियों। ये जितनी भी चेहरे हैं ना, जमाने गए भाई, कति हकों की लड़ाई है। अगले इलेक्शन जब भी होंगे ना, कोई पार्टी चुन लो, लेकिन अनपढ़ आदमी को नेता मत बनाओ। ना तो इन्हें बोलना आता, ना इन्हें चालना आता, ना इन्हें हकों की बात करनी आती, ना इनको ये पढ़े लेकिन ना इनको कुछ चीजें समझ आती। इनका तो बस काम क्या है कि सुतरा सुतरा मेकअप करके लाइव आ जाए, लाली लिपस्टिक लगा के बैठ जाए हैं, सुतरे सुतरे मोटे मोटे झुमके पहन ले हैं, सुतरी सी साड़ी पहन ले हैं, सुतरे सूट पहन ले, और फिर कहेंगे ऐसे लाइव आएंगी, यू नो लाइक ऐसे। शर्म आनी चाहिए यार। मतलब तुम लिटरली तुम लोग लीडर हो क्या? बुरा हाल है। और ये किसकी गलती है? मेरे जैसे लोगों की गलती है, तुम जैसे लोगों की गलती है कि हम लोगों ने इनको समाज में इलेक्ट करके, चुन के हमने इनको नेता बनाने की हमने कोशिश की। वो तो हमारी किस्मत है, ये दोनों हार गई। सीरियसली हमारी किस्मत है, दोनों हार गई। अगर ये कुछ बढ़ जाती ना, ये कुछ बढ़ जाती, भगवान कसम नाश करें दोनों की दोनों। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए। मुझे काफी लोग कह रहे, मैं पता क्यों नहीं लाइव आ रही थी, सच बताऊं, मैं कई दिन से मुझे सविता बहन का कल मैसेज आया, और भाइयों क्या बोला, बहन जी लाइव आओ। मन ना भाई, मैंने वो लाइव आना सिस्टम ना छोड़ दिया। मैं 2-3 साल से ना तो लाइव आती ना, मैं फेसबुक पर एक्टिव, लेकिन हद होगी। मतलब क्यों जाटों की नाक कटा रहे हो तुम बैठ कर? मतलब कुछ भी, मतलब अच्छा एक बात बताओ, सोनाली फोगाट भाजपा में और भी नेत्री हैं और बहुत लीडर हैं और समाज की भी है, तुम दोनों ही क्यों बोलती हो? बबीता और सोनाली ही क्यों बोलती हैं? बाकी लीडर्स कहां हैं? बाकी कोई नहीं बोल रहा। कभी सोचा तुम दोनों ने? तुम दोनों का यूज किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या, तुम अक्ल नहीं है दोनों में। मैंने कल लिखा भी था, जिस सिस्टम में तुम लोग चल रही हो ना, तुम दोनों ना चकाचौंध में इतनी अंधी हो गई हो, तुम्हें लगता है कि नेता तुम्हारा भला करेंगे। हाजिरी मार के तुम पैसे तो कमा लोगी, हाजिरी मार के तुम चेयरमैन ले लोगी, पुलिस की प्रोटेक्शन ले लोगी, तुम पता नहीं तुम गवर्नमेंट की फैसिलिटीज यूज कर लोगी, इज्जत नहीं कमाओगी। लेकिन ठीक है, बबीता फोगाट वो स्टारडम गए आपके, समाज है ये। मैंने दिखा दिया तना को आगे को, तेरा बड़ा प्रोग्राम की तो हो जा, किसान तना की तब बुला ले, जाट तना की तब बुला ले, इलेक्शन तो तू छोड़ दे, तू मेंबर नहीं बना करती दोबारा। तुमने अपनी इज्जत खो दी। एक वक्त था जब तुम्हें पूरी दुनिया तुम्हें मानना करती, लेकिन आज तेरा अपना समाज तेरे खिलाफ खड़ा हो गया है। उसका रीजन ये है कि तूने पोस्ट डिलीट की, दोबारा लिख के देख ली। और ठीक है, तुम मुझे देख रही होगी, अब मुझे पता है, ठीक है, तुम दोबारा लिख के देख लो। कुछ 1000 मैसेज आएंगे ना, 999 गाल बकेंगे तने। बहुमत वो होता है जहाँ गालियां जिसको ज्यादा पड़ती है, ठीक है। तो तुम लोगों का इतना डिस्क्रिप्शन बहुत है साथियों। तुम्हारी बहन का एक वो है आप लोगों को कि निवेदन है, अब की बार ये जितनी भी बोल रहे हैं ना मार्केट में, इनको चुप नहीं रहना है। अब तक तो मैं तुमने सारे ना यूं समझाया करती, भाई इनका विरोध मत करो, इनका विरोध मत करो, इनका विरोध मत करो। लेकिन अगर ये गंदा लिखे और गंदा बोले तो सेम जवाब दो। वो यूं नहीं कह जो जिसी भाषा समझना उसने उसी भाषा समझाओ। ये प्यार प्योर भतेरा हो लिया, प्यार तो कितने दिन समझाऊंगी मैं, नहीं इनकी तो हिम्मत होगी कुछ भी लिख देंगे। तो अब चुप नहीं बैठना है भाइयों, ठीक है। सविता बहन आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। हम जैसी महिलाओं को भी इनको जवाब देना पड़ेगा। समाज की और 5-7 महिलाएं, बल्कि मैं कल महिला महापंचायत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती हूँ आप लोगों के खिलाफ। मैं बहन दैया है उनसे भी बात करूंगी, हुड्डा जी से भी बात करूंगी। कल थारे खिलाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, तुम्हें ऑफिशियली पता चलना चाहिए, थारा बहिष्कार होना चाहिए। गदर उतर गया देश में कति, ठीक है। चलो भाई ठीक है। और मैं थोड़ी सी एग्रेसिव लैंग्वेज में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे अपने लिए दुख नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नरे भोके जहां तड़के शांति मार्केट में। सच बताऊं, मैं तो पिछले 6 साल तक भाई समाज की लड़ाई लड़ी ना, मैंने इतनी गाड़ खाई है लोगों की। क्यों खाई है? क्योंकि मैं लड़ू हूं।
एसी में लोग कह दें बोले एसी में बैठकर ड्राइंग रूम की राजनीति करती है। भाई ड्राइंग रूम की राजनीति भी अच्छी बात है, मान लो मैं राजनीति करूं ड्राइंग रूम की, मेरे में दम है ना, मैं पढ़ी लिखी हूं। अब मैं क्या करूं, इनकी पार्टी के नेता मेरे से एडवाइस लेते हैं। तो जिस पार्टी में ठुमके लावे थी ना, जिस पार्टी की गाना पे नाचा करती, उस पार्टी के लीडर मुझसे ये पूछते थे स्ट्रेटजी कैसे बनाए, क्या किया जाए, हम समाज में कैसे रिप्रेजेंटेशन अपना लेके आए, हम कैसे इलेक्शन जीते। मेरे में गुण है तो मुझसे पूछते हैं, थारे में कोई ना, तुमने कोई ना पूछता, तुम खाली नाचन गानती रहेगी। बताओ कोई बात है कि जिसका जैसा टैलेंट है भैया उसकी वैसे रिस्पेक्ट है मार्केट में। मेरा जाट समाज मुझे बिठाता है पलकों पे, तो मेरे में गुण है ना। तुम बैठ के देख लो ना, लोग कहते हैं संगीता दैया नंबर 1 रही हमेशा, 6 साल हो गए नंबर 1 है। हूं भाई नंबर 1 है, लड़ी हूं लोगों के लिए, तुम लड़के दिखाओ ना। रात रात न उठ के लोगों की मदद कर रखी है, कोर्ट आ जाया करती बड़का गला, समाज की लड़ाई लड़ू, ठीक है। सारे की डाला को ना बक 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 करवा लो सारी अदन कितनी, यो मेकअप मन ना आया के करना, तुम ये सारे दिन मेकअप करती आंडे जाओ भाई। कहण न घनी है बात है, छोटो घने भाई हंसेंगे, मैं करा के कह दूंगी क्यों मन के इलेक्शन लड़ना है अगले, मैं कह ना सकती, इन्हें तो नेता बढ़ना सारिया ने, मन ने कुछ ना बढ़ना भाई, ठीक है। मैं तो अपने बात सुन लो, मन सारा देश जातिवादी का है, मैं सू जाट, और भाई जाट कहे तो जातिवादी है ना, हम तो जातिवादी सही। ये तो मैं खुल के लागी कह, पहला तो मैं यूं क्या करती, मैं नहीं, पहला मेरे को दुख होता था, लोग है ना मैंने ट्रोल करा करते भाई, मैं रोया करती, हाय उसने ये कह दिया, ये मेरे को में फर्क ना पड़ता। मैंने लोगों को जवाब देने छोड़ दिए हैं, अब तो सीधा एक्शन है, गलत बोल FIR करवा दो, वह बोल दी गलत रो तकाली, रिमांड करवाया उसका, चाल लावे थी भाई, वीडियो पड़ी है भी यूट्यूब पे, बढ़िया वाला रिमांड हुआ है। कैसे गंदा बोलेगी बहु बेटियों के बारे में, गदर नहीं है हरियाणा में कहीं पे भी, ठीक है। जेल भिजवाया उसको, लेटरिंग साफ करया करती भीतर बता ले, और फिर ये वाह बात है बाहर आके नेता बना है, क्यों मारे में दम है आती भिजवाई, तम भिजवा लो ना मने, मैं गलत काम करूं हूं कोई को। मेरे ऊपर आज तक एक साथी कैवन का भी मुकदमा ना हुआ, मेरे खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ, मेरी किसी ने कदे खिलाफत ना करी, सारा प्रशासन इतना प्यार करा। अरे मेरा पूरा समाज हिंदुस्तान में जहां चली जाऊं, बैंगलोर गई थी, लाखों आदमी हजारों आदमी पीछे खड़े, मुंबई गई, पूना गई, जम्मू गई, नो पलकों पे बिठा के रखे, यार लंदन आई हूं, छोड़ तू थारे पे तक भाड़े को ना कोई सी पे, कोई सी का थारे में तो तीनों चारों तुम जितनी भी हो, थारे तुम बीजेपी वाली जितना भी थारा गैंग है, विदेश में बता दो एक भी जिसका सम्मान हुआ हो। मैं लंदन आई, पूरे लंदन के जाट समाज के लोग पूछ लो, किसान इवन कई तो पंडित हैं अपने यहाँ पे, अपने रवि शर्मा जी हैं कई भाई, यूं हमारी छोरी आ रही है भाई, मरे जी में है लोग मेरे ऊपर विदेशा में भी, और तुम बोली मार जाओ हो, कोई कम में क्या है, कोई कम में क्या है, कोई कम में क्या है, कोई पता नहीं क्या लिखे जा भाई, समझ में नहीं आता। कोई यूं का व्यक्तिगत जिंदगी में यूं करे है वो करे, अरे भाई मेरी जिंदगी में किम मैं करूं, मैं मस्ती मारू अपने रुपया ना मारू, तू देख जाके बबीता फोगाट तना कि मेरा क्लब कुलब की तो होटल हाटल बुक कराए हो कदे, तना कि मेरे तक मैं 2-4 हजार का गिफ्ट दे रखा हो, तन्ने मेरे दोहरा मतलब कि 2-4 दारू की बोतल भिजवा रखी हो, और इससे ज्यादा तुमने केक शर्म नहीं आती तुमने, मतलब मस्ती मारे औकात नहीं है, मतलब तुम लोगों की अपना लेवल दिखाया। खैर एनीवे भाई घड़ी होगी, मेरी इतनी तबीयत ठीक ना रहती, ये ठीक है। थारी बाण थोड़ी सी आजकल, एक तो पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है भाई, ये इतनी किताब पढ़ी रहे हैं, हम पढ़ते हैं, इनकी तरह नहीं हूं मैं, इनकी तरह ये सारे दिन फेसबुक का, मैं फेसबुक पर हंसी मजाक में पोस्ट डालती थी, पर इनने मैं सीरियस कर दिया आज। मैं बल्कि आने तो पहले मेरी सोमवीर सांगवान भाई साहब तो उन तो बात बूत करके मां भाई साहब तुम क्या करोगे, बोला बहन जी वाई याद है, सारे भाई मेरे खाप वाले, मेरे दैया खाप वाले बोले बहन जी खींच कर ले वाई याद है, क्यों कितने चुप बैठेंगे, अधिकार दे दिया क्या किसी ने मस्ती करे है, तुम तुमने होटल बुक कराए थे मेरे मस्ती करते के, थारी बाण मस्ती कराया करती विदेश हम कम है के, कुछ भी कह दो किसी के बारे में, यार आगे क्या देख लिए, जितनी भुंडी आज बोल रही हो ना आगे लिखिए तू के मैं, अब की बात अरे फोटो वगैरह मस्ती आड़े, की बार बोला बाला को नहीं, ठीक बहुत हो लिया, अपने बालका ना पाल लो, नेता नूता अपने अपनी जगह होया करे, कितनी देसी हरियाणवी में समझा दू हूं, छोटे बड्डे की शर्म होया करे, कम मना दरैन बाता में, सबकी अपनी व्यक्तिगत लाइफ है, मैं क्या करूं तू क्या करे। एक आदित्य मतेश नाम है भाई, मैं नाम तो नहीं लूंगी तुम सारे समझ जाओगे एक आखिरी लाइन सुन दो फिर राम राम करेंगे भाई, एक तो इसी है मैं तो नाम नहीं लूंगी, मैं समझ जाए तो मेरे बहुत अच्छे कोई फ्रेंड है, उनके पास 11 महीने से लगातार मैसेज किए, 11 महीने। तो एक दिन मैं चंडीगढ़ बैठी हुई थी, न्यू जिक्र चल गया, उन्हें मैसेज दिखाए, जो जनवरी में मैसेज, फरवरी में मैसेज, मार्च में, जून में, और क्या लिख रखा, बोला जी एक बार मिलने का समय दे दीजिए,
और वह समझ गई तुलसी की बात को। मर वो इंटरनेशनल मतलब हो रहा है भाई, साड़ी सूड़ी पैर कर नो थम न जो तुमने मिलने टाइम ना देते ना, मैं हमारे गला बैठकर रोटी खावे, तुम रहन दिया करो। इससे ज्यादा मैं तारी बेइज्जती ना करना चाहती, औकात नहीं है तुम जाट समाज पे टिप्पणी करो। जाट के घर में पैदा होना और जाट की लड़ाई लड़ना दो अलग चीज होती है, रिमेंबर माई वर्ड्स, ठीक है। मैं नाम के पास दहिया ना लगाती आज के दिन, मेरे डॉक्यूमेंट में संगीता है लेकिन मेरे अंदर कीड़े हैं जाटों के, क्यों? मेरा डीएनए स्ट्रोंग है, मैं तुम्हारी तरह दलाली नहीं करती, मैं तुम सब की तरह है ना। मैंने जब इतनी बड़ी बात कह दी, दुष्यंत चौटाला जी ने मुझे खुल के ऑफर दिए थे, कांग्रेस का भी ऑफर था, भाजपा का भी ऑफर है। चल सोनाली फोगाट तुझे बता देती हूँ, तेरे तू तो बड़ी नेता और खलीफा है। 2016 में महिला आयोग की चेयरमैन बनाने के लिए, जब तो तू नई नई हरियाणा में एक्टिव हुई थी, 2016 में महिला आयोग की चेयरमैन बनाने के लिए आपके पार्टी के टॉप लेवल के लीडर्स ने मुझे अप्रोच किया था, ठीक है। टॉप लेवल के लोगों ने अप्रोच किया था कि आपको चेयरमैन बनाने, जिस चेयरमैन ने के तुम आज आगे पीछे घूमते हो ना सारे, वो चेयरमैन ही ठुकराई थी संगीता ने। और वहां पे जब बात हुई थी, सुन लो, कैप्टन अभिमन्यु जी गवाह है इस बात के, सुभाष बराड़ा जी गवाह है, बराड़ा जी तो आपके नजदीक है, पूछ लेना। संगीता दहिया ने यह बात कही थी, और इस बात का तो मैं 10 मंत्री गवाह थे। जाट्टा के बड़का के मुकदमे वापिस ले लो जब चेयरमैन नहीं ले सकूं थारी, ठीक है। समाज के लिए जीतती और मरती है संगीता, संगीता यूं ही संगीता बना जाएगा के थरता है, ठीक है। चेयरमैन नहीं ठुकराई थी बीजेपी की, थरता आज बता दी है। ये बातें मैं इसलिए रिवील कर रही हूं, मुझे राजनीति नहीं करनी आज। ये बात कही थी और भरी पंचायत में 10 बार मंत्रियों को ये बोला मेरे जाट समाज के बच्चों के मुकदमे वापिस कर दो, जब भाजपा के बारे में सोचेंगे बात करो तुम सारी की सारी, शर्मा लो कुछ। अरे भाई सुन लो, सारे खींच कर लो इनने, इनके बारे न बोलते हैं ना दादरी आड़ो कत्ती, मतलब मैं पर्सनली भी सारे ना कहूंगी, अपने जितने भी उड़े के लोकल लीडर हैं इन्हें घरते लकड़ते बताओ। एक बहुत हो गया इनके मेडल मूडल स्टारडम को ना काम जमने से, मेडल भाई मेडल लाओ, अपनी नौकरी करो। हम मेडल लाकर हम किसानों की लड़ाई में हम ना थारे मेडल कती नहीं जानते आज, ठीक है। चांद पर चली जा चाहे तू इंडिविजुअल, जो हमारे बुड्ढा की इज्जत नहीं करेगा ना, हमारे तलाक की लाग है कि इसे मेडल लगा मैं क्या करूं। ना मन मेडल चाहिए तेरे, ना मेरे जाटा ने तेरे मेडल चाहते, ना मेरे किसाना ने तेरे मेडल चाहते। जय तू हमारे बुड्ढा की इज्जत नहीं करेगी ना, तू हम किसाना न गाड़ बकेगी, तू हमारे किसाना के खिलाफ खड़ी होगी। हमारा किसान समाज तना घंटा नहीं मानता, तू क्यों मैं लिया। और इसी चेयरमैन ने ना हम कुछ नहीं मानते, चोड़े में कह रही हूं आज तेरे को, ठीक है। अपनी औकात में रहियो आगे थे, और आगे कुछ जुड़सी का बहम होना, मैंने कति ठाली हुई मन भी वो सिर पे मंडासा मार लिया। मेरा टाइम तो खराब होना है, लेकिन अब रोज लाइव आया करूंगी। अगर तुम ना इब के बार तुम फिर बोलो कि फिर मैं बोलूंगी, फिर तुम बोलो फिर मैं बोलूंगी, देखने दो समाज ने तमाशे दिखाएंगे। अब तक तो हम चुप बैठे थे, लेकिन अब मैं तमाशे दिखाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। बहुत हो गया, तमाशे देखो सारे बैठ के। चलो भाई राम राम सारे ने, और मैं घनी देर तुमने मेरी सुन ली, ठीक है। थारी बाढ़ की सी तुमने वेरा है, और ये जितने भी बीजेपी वाले है ना, इन बख्शेंगे नहीं। अब तक तो मैं है ना एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया पे 1 साल से, लेकिन ये मेरा उंगली लाल लगा ना, मैंने एक्टिव करेंगे, एक आधी फिर जेड़ जाएगी। मानना कौन यार, मैं नुकूं तुम मन मन्ना छेड़ो, मन मन्ना छेड़ो वो मैं मेरा इन तक में बिगड़ना नहीं भाई, मैं क्योंकि गलत काम नहीं करती कितना भी, मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं कर लिया, ठीक है। इन न छोड़ू बोला पर कोई ने भी, ठीक है। चलो ठीक है मेरे भाई, है ना, सारे ने राम राम। और भाई तुमने मैं इतनी देर सुनी, बहुत था, मेरी भी हिम्मत है, मैं इतना मतलब बोल ली मैं, ठीक है। अपना ध्यान रखो सारे, खुश रहो। एक बात समझ लो, किसी के भूखे तो कुछ ना होता, ये जाट हाँ पा हम अपने आप में बहुत है, आपा नहीं सी जाटने की इनकी जरूरत को ना, ये के तुमने पता है भाई, आप बिग बॉस देखते ना, हमने बिग बॉस समझाने की जरूरत को ना, हमारे जितना हमारे बुड्ढे पहला है, हमारे भाई पहला है, ठीक है। हमारे लोग पहला है, हमारा समाज पहला है। हम तो देश ने भी जब मानना, हाँ भाई लोग न्यू कहते तुम नेशनलिज्म की बात नहीं करते, तुम वो क्या रही है आजकल वो चल रहा है इनका, मैं वो उसमें भूल गई, बीजेपी वाले की नहीं भाई, हिंदुत्व की बात नहीं करते भाई। यहाँ तो एक बात यार, आप तो जाट की बात करें बस, ठीक है। छो उठो 14 वो उठो, ठीक है। जातिवादी का हो गया, हमने जातिवादी मान लो, हमको नहीं डरते ना, हम इनसे डरते ना, हम इनके आगे झुकते ना, हम इन के मैं मानते, हमने अपने हकों की लड़ाई लड़नी आवे, हम लड़ेंगे, ठीक है। जिसका जो दिल करा आ जाएगा, ठीक है भाई, राम राम।